थे। हम लोग अभी उत्तराध्यान सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। 288768। उसमें हम लोग 25वां अध्ययन चालू करने वाले हैं आज। ठीक है। पहले का भी ये स्टार्ट करने से पहले ये जो बैकग्राउंड है आपको समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इसके समझे बगैर आपको ये स्टोरी नहीं समझ में आएगी आगे की। मेन मैटर आगे है पर ये स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए प्लीज पहले इसको पढ़ लीजिएगा। रजनी जी द होल चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ये वाला भी। ठीक है। उसके बाद आप मेन मूल पाठ पे जाइएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वाराणसी बनारस नगरी में जय घोष और विजय घोष नामक दो सगे भाई रहते थे, जो काश्यप्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। वे दोनों संस्कृत के महान पंडित थे। अपने सिद्धांत, वेद और वेदांगों के ज्ञाता थे। एक दिन जय घोष स्नान करने के लिए गंगा नदी पर गया। वहां उसने एक दृश्य देखा, जिसको उसने श्लोक में निबद्ध किया। वह इस प्रकार है। श्लोक पढ़ना है? नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ पढ़िए। ठीक। एक मेढक ने अपने मुख में मक्खी को पकड़ रखी है। वह ची ची करती है, फिर भी वह उसे खा रहा है। उसी प्रकार एक सांप ने उस मेढक को पकड़ रखा है। वह उसे खा रहा है। सांप को एक मयूर मोर ने पकड़ रखा है और वह उसे खा रहा है और आधा निगल गया है। ऐसी स्थिति में भी सांप मेढक को और मेढक मक्खी को नहीं छोड़ रहा है। इधर एक शिकारी आया। वह मोर को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा रहा है। उधर जंगल से एक शेर पानी पीने के लिए आ रहा था। जो ही उसने मनुष्य को देखा, वह उसे मारने के लिए झपटा। इस दृश्य को देखकर जय घोष बड़ा विचार में पड़ गया कि इस संसार में तो मच्छ गलागल न्याय चल रहा है। सबल व्यक्ति निर्बल को मारना चाहता है, परंतु यह नहीं देखता कि मृत्यु तो हमारे पीछे लगी हुई है, केशों को पकड़ रखा है। न मालूम किस समय झटका देकर प्राणी को अपना ग्रास बना लेगी। यह दृश्य देखकर जय घोष को संसार की असारता और भयानकता दिखने लगी। हृदय कांप गया। इतने में ही विहार कर आते हुए जैन मुनि दिखाई दिए। वह उनके पास पहुंचा, विनय पूर्वक प्रणाम किया और अपना देखा हुआ दृश्य उनकी सेवा में निवेदन किया। मुनि महात्मा अच्छे ज्ञानी थे, इसलिए अवसर के उचित उसको उपदेश दिया कि अर्थात बुद्धिमान का कर्तव्य है कि मानो मृत्यु ने पीछे से केस पकड़ रखे हैं, न मालूम कब वह एक झटका देकर प्राणी को अपना ग्रास बना लेगी। ऐसा सोचकर धर्माचरण में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता, स्त्री पुत्र, कुटुंब परिवार, इस जीवन के लिए कोई भी शरणभूत नहीं होता है। मात्र एक धर्म ही प्राणी के लिए त्राण और शरण रूप है। इस प्रकार के धर्म उपदेश से जय घोष को वैराग्य उत्पन्न हो गया और 5 महाव्रत धारण करने रूप जैन दीक्षा अंगीकार कर ली। फिर तप संयम में पुरुषार्थ करने लगे। एक समय विचरते हुए वे बनारस पधारे। उनके मांस खमन की तपस्या थी। उस समय उनका सांसारिक छोटा भाई विजय घोष यज्ञ कर रहा था। उसको सद्बोध देने के लिए यज्ञशाला में पहुंचे। उनके साथ जो तात्विक प्रश्नोत्तर हुए, उनका विस्तृत वर्णन इस अध्ययन में है। सच्चे धर्म यज्ञ का स्वरूप दिखाए जाने के कारण इस अध्ययन का नाम यज्ञीय रखा गया है। यज्ञ मंडप में जय घोष मुनि का याज्ञिक विद्वानों के साथ जो वार्तालाप हुआ, उसमें सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप, सच्चे श्रमण की परिभाषा और वास्तविक यज्ञ का स्वरूप समझाया गया है। प्रस्तुत है इस अध्ययन की प्रथम गाथा। ठीक है, चलो अभी ये वाला चीज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। महावीर स्वामी भगवान ने याज्ञ नाम का ये जो अध्ययन बताया है, उसमें एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मच्छ गलागल न्याय। ठीक है। जिसमें सबल व्यक्ति निर्बल को मारना चाहता है। ठीक है। एक चीज में मेरे भी दिमाग में ना कई बार संसार की चीजों को देख के ना कुछ विचार आता है। हम संसार को देखते हैं और हमारे दिमाग में कुछ चलता है। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी संसार की रियलिटी को पहचान के ना आपके दिमाग में भी कुछ चलता होगा जो आपको लगता होगा ये अजीब है। रियली लिटरली अजीब है, हो क्या रहा है दुनिया में।
पर आप उसका कुछ कर नहीं सकते और चुपचाप बैठे रहते हो और दुनिया पास होती चली जाती है। मेरे दिमाग में पता है कब आता है, मैं ना एक विशेष सर्कल को देखती हूँ। कर्म उदय है, फिर मैंने उससे कर्म बांधा, फिर उसका कर्म उदय हुआ, फिर कर्म बांधा, फिर कर्म उदय हुआ। मुझे लग रहा है कि ये कौन, किसने कब कहाँ कैसे कर्म बांधा, फिर वही कर्म कब कैसे उदय में आके उसका कैसे बाजा बजा रहा है। एंड देयर इज नो एंड टू इट। मैं उसका बाजा बजा रही हूँ क्योंकि उसके 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 बुरे कर्म है, पर वो किसी और का बाजा बजा रहा है क्योंकि किसी और के बुरे कर्म का उदय है। वो किसी और का, मुझे लगता है ये विशेष सर्कल है। और ये बात मुझे बहुत पहले से समझ में आई थी, ठीक है। पर मुझे लगता था करूं तो करूं क्या, राइट, आई मीन व्हाट डू आई डू विद इट, राइट। ये चीजें वैराग्य लाती हैं। वैराग्य का मतलब है संसार की रियलिटी दिखाती है और आप सोचते हो यार इसका सचमुच ये संसार इसी स्टुपिडिटी से भरा हुआ है। मैं अभी मर के अगले भव में जाऊंगी और क्या करूंगी, वहां पे अगेन किसी के पाप का उदय होगा, मैं निमित्त बनूंगी उसके पाप के उदय में। या किसी के पुण्य का उदय होगा, तो मैं निमित्त बनूंगी उसके पुण्य के उदय में, उसको हेल्प करूंगी, दोनों में से यही करूंगी, ठीक है। और क्या करूंगी, हम लोग ऐसे करते चले जाते हैं, किसी के पाप में सहयोगी, किसी के पुण्य में सहयोगी करते चले जाते हैं, खुद कर्म बांधते रहते हैं, फिर मर के एक और करते हैं। ये विश्व सर्कल बना हुआ है, ये जंजाल से निकल नहीं पा रहे हैं और मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सोच पैटर्न्स आपके दिमाग में, हर जीव के दिमाग में आता है संसार को देख के। और उसको देख के उसको लगता है कि संसार बेवकूफों की नगरी है। मतलब होता है ना, संसार में रहना, मर के मैं देवलोक में गई, देवलोक के, सबको लगता है। क्या आपके भी मन में ऐसे कोई विचार आए हैं? कोई भी इशू हो सकता है यहाँ पे। मच गला गल न्याय है, ठीक है। रजनी जी, यहाँ पे मच गला गल न्याय में क्या होता है, एक बड़ा आदमी खुद पावरफुल है पर अधमरा है, मतलब क्योंकि उसको कोई मार रहा है, किसी और को खा रहा है। वो जिसको खा रहा है, वो जो उससे ज्यादा होता है ना, कम ताकतवर है, उसको दबोचे हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से एक नहीं, पांच छह चीजें, इन्होंने तो पांच छह चीजें बोल दी, ठीक है, पांच हम्म, छह जन बता दिए। पर और भी ज्यादा वो है, तो ये भी संसार का ही है कि हम, पावरफुल आदमी दूसरे पावरफुल आदमी को दबोच के बैठा हुआ है, नॉट रियलाइजिंग खुद भी वो किसी मृत्यु के। को दबोचा हुआ है। तो हम्म, इनको ये था, ये सब चीजें देखो कितने वैराग्य लाती हैं, आदमी को झंझोड़ के रख देती है, बोलती है हो क्या रहा है, राइट। संसार है ही बेवकूफों की नगरी, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप में भी कभी ऐसे विचार आए, और आए तो किस संदर्भ में आए। इट्स ओके इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। जैसे मेरे विचार विशेष सर्कल पे थे, इनके अलग थे। आपके कौन से विचार हैं, बताइए। मैं जैसे अपार्टमेंट्स में रहती हूँ, है ना, हाँ। तो मैं जैसे देखती हूँ कि एक घर में तो बच्चे का जन्म हुआ है ना, उसी थोड़ी देर में किसी घर में किसी की डेथ हो गई, और एक घर में शादी भी चल रही है। तो मतलब ये सब चीजें देख के मतलब बड़ा लगता है कि एक क्षण में भी आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए जितना आप कर सकते हो मैक्सिमम आप धर्म मतलब उसमें रहो। ओके, देखो ये भी आपको वैराग्य लाता है कि भैया कुछ भी कर लो, आज मैं बच्चे पैदा कर रही हूँ, आज मैं शादी कर रही हूँ, और आज मैं मर भी रही हूँ, राइट। सब चीज साइमल्टेनियसली हो रही है दुनिया में, सब कुछ साइमल्टेनियस। आज किसी और की शादी हो रही है, कल मेरी होगी। आज कोई और पैदा हो रहा है, आज मैं पैदा हो रही हूँ, कल कोई मर रहा है। इट इज ऑल वेरी गुड। सो इसको देख के भी आपको लगता है ना, ये हो क्या रहा है, क्या खिचड़ी पकी पड़ रही है। बिल्कुल। आप दिल्ली नहीं गए हो, दिल्ली में नवंबर दिसंबर में कभी चले जाओ ना, तो शादी ऐसी पागलों की तरह होती है कि एक ही दिन में, कई बार मेरे जो रिलेटिव्स के घर हम कभी जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं आज हमको 3 शादियां अटेंड करनी है, वो भी दिल्ली के अलग अलग कोने में, ठीक है। और दिल्ली के डिस्टेंसेस, और सबकी शादियां उन्हीं दिनों में होती है, राइट। सो वो भी एक तरह का बेवकूफी होती है ना, कि इतनी शादियां एक ही दिन हो रही है, कितनी आबादी बढ़ेगी, कितना सब कुछ होगा, वैसे इतनी आबादी है, उसको भी देख के होता है। और बताइए, और किसी को कोई रिफ्लेक्शन करना है तो। मुझे है ना बीमारियां देख के वैराग्य आया है। कंटिन्यूअसली 2 3 4 महीने से एक के बाद एक के बाद एक के बाद घर में हर एक को बीमारी चल रही है। वेरी सब गुड। तो बीमारी चल रही है यानी बड़ी हो रही है तो दिख रही है, राइट। जब हमको साता होती है तो हमको ही दिखता है। वैराग्य ही नहीं आता है, लगता है सब कुछ दुनिया बड़ी अच्छी चल रही है। पर जैसे ही हमको असाता का उदय, पाप का उदय आता है ना, तब हमको वो होता है ना, कुछ कुछ मिनट्स काटने मुश्किल हो जाते हैं, घंटे काटने मुश्किल हो जाते हैं। फिर वो जो करेक्ट। असाता से हम घबरा जाते हैं ना, तो हमको लगता है बस हो रखी है संसार से। बट
आपको एक बात की क्यों नहीं समझ में आई कि महावीर स्वामी भगवान ने तीन चीजों को वैसे ही बहुत असाता का कारण बताया, जन्म को, बुढ़ापे को और मृत्यु को। याद है लोगस्य में भी ऐसा ही वर्ड होता है, जन्म जरा नमस्कार। मृत्यु करके एक लाइन आती है, ठीक है। ये तीनों चीजें बहुत बड़ी दुख का कारण है। तो जन्म का तो दुख आपको पता नहीं है, ये ठीक है। बचा बुढ़ापा और मृत्यु। तो आप बुढ़ापे की वेट कर रहे हो कि जब बुढ़ापा आएगा या मृत्यु आएगी तब जो असाता होगी तब मैं ये चीज रियलाइज करूंगी, राइट। अच्छा है आपको जवानी के अंदर भी ये चीजें रियलाइज हो गई कि नहीं, मुसीबतें होती हैं, असाता होती है, और इस कर्म उदय जो पाप के होते हैं ना वो हिला देते हैं सबको, ठीक है। और केयर टेकर्स भी हिल जाते हैं। केयर टेकर्स भी हिल जाते हैं, सब लोग हिल जाते हैं, पूरी दुनिया हिल पूरा जाती है, घर, हाँ ठीक जी। है। ये तो शुक्र मनाओ कि हम लोग अमीर लोग हैं, ठीक है। गरीब लोग, मैंने आपको बताया ना, सोचो यही सिचुएशन में यदि वो बीमार होते हैं ना, तो उनको ये टेंशन नहीं होती कि पहले ठीक कैसे करे सामने वाले को, केयर प्रोवाइडर्स को। वो लोग पता है क्या सोचते हैं, किसके पास जाके पैसे मांगे और क्या वो पैसे देगा कि नहीं देगा, कि हम खिचड़ी बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सोच के देखो, आपको क्या सोचना होता है, अच्छा चलो डॉक्टर को बुलाओ, दवाई दो, इसको ठीक कैसे करूं, आप ये यहाँ से चालू करते हो। गरीब आदमी क्या सोचेगा, हाँ, किसके पास पैसे मांगने जाऊं, क्या वो देगा कि नहीं देगा, और देगा तो मेरा दूसरा महीने का खर्चा कैसा चलेगा यदि उसने पहले मेरा दे दिया, ये सब चलता है। सो आई एम जस्ट शोइंग यू विनीता जी, नॉट नथिंग अगेंस्ट दिस, मैं आपको एक पुण्यवानी भी दिखा रही हूँ कि यस आपको असाता का उदय है, पर आपकी फिर भी बहुत पुण्यवानी के साथ साथ असाता का उदय है, ठीक है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है, फिर भी आपकी बस हो रखी है, बस हो गई है, ठीक है। गरीब लोगों की तो बेटा पुण्यवानी होती ही नहीं है, मतलब ना के बराबर होती है। कौन कौन सी पुण्यवानी होती है, उनकी मनुष्य वाली जो पुण्यवानी होती है ना, वो भी वो कैसे जी रहे होते हैं, पूरा दिन सुबह से रात तक खट रहे होते हैं जानवरों की तरह, ठीक है। वो भी कौन सी, तो वो मनुष्य जो पुण्य प्रकृति है, आयुष कर्म की पुण्य प्रकृति, वो भी कौन सी पुण्य रस वाली से भरपूर है, ठीक है। तो ये तो आई एम जस्ट हैप्पी के विनीता जी आपका जो वैराग्य ना, मैक्सिमम पुण्य मैक्सिमम पाप के अंदर ही घबरा गया, ठीक है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, लोगों के घर में भी ये सब चीजें होती हैं, एंड आई एम हैप्पी कि आपको ये रियलिटी दिख रही है और आप अंदर से फील कर पा रहे हो ये क्या हो रहा है, ठीक है। कर्म उदय से। और किसी को कुछ बोलना है संसार के जो, धर्म करना चाहो तो भी धर्म समाज भी मुश्किल से हो रही है, तो तो क्यों कितनी क्यों हो पीढ़ी रही है, कितना पीड़ा होती है तब। कितनी पीड़ा होती है। अब सोचो, आप भी जब मेरे को ना कल पूरा दिन सर बहुत दर्द था, वो होता है ना कई बार एसिडिटी हो जाती है तो सर बहुत दर्द था, कल पूरा दिन दर्द था। तो वेयर वॉज माई समायक, अब समायक करो भी, तो बीच में मैं थोड़ी ठीक हुई। सो आई टोल्ड माई डॉटर लेट्स डू अ समायक, तो हम दोनों ने समायक की, ठीक है। वो जैसे ही समायक खत्म हुई, एंड आई वाज लाइक, मैं फिर से जाके बेड में लेट रही हूँ, ठीक है। मुश्किल से अपना बेसिक काम कर रहे हो तुम, वो है मतलब होता है ना, उपयोग वाला काम तो कर ही नहीं सकते। मैंने आज की क्लास की प्रेपरेशन भी इतनी अच्छे से नहीं की, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, पहला सुख शरीर है ना। संसार मार्ग मैं सिखा रही हूँ, अभी मोक्ष मार्ग नहीं सिखा रही है आपको। संसार मार्ग को संभालो पहले, तब मोक्ष मार्ग अच्छा चलेगा। विनीता जी जैसे लोग जो बोलते हैं कि भैया मैं तो समायक तक नहीं कर पा रही, संसार में गड़बड़ है, मोक्ष मार्ग में गड़बड़ नहीं है, संसार मार्ग में गड़बड़ है, राइट। हेल्थ ठीक नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, घर में इश्यूज हैं, तो मोक्ष मार्ग अफेक्टेड हो जाता है। तो हमको अपना संसार मार्ग इस तरह से रखना है, इस तरह से बना के रखना है कि मैक्सिमम वो ठीक रहे, ठीक है। और उसके अंदर एक चीज और भी देख लेना, बीइंग हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग हेल्दी संसार मार्ग में इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहीं जगह मैंने पढ़ा है, पहला सुख निरोगी काया, सुना भी होगा आपने, राइट। और ये फैक्ट है। बेटा आप मेरे पास 5-50 प्रॉब्लम लेके आती हो कि उसने मेरे से पैसे हड़प लिए, उसने मेरे को गाली दे दी, उसने मेरे को ये कर दिया, ठीक है। तो मैं सुनती हूँ आपके सारे प्रॉब्लम और मैं बोलती हूँ चलो आपके पास 10 प्रॉब्लम है ना, सुन लिए आपके 10 प्रॉब्लम। जिस दिन आपके पास एक और प्रॉब्लम आ जाएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तब ये 10 प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। फिर आपके पास एक ही प्रॉब्लम रह जाएगी, वो है हेल्थ की प्रॉब्लम। सोच के देखो, हाँ। सो संसार मार्ग में विनीता जी हमने ये भी देखा, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हेल्थ नीड्स टू बी वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। कभी भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज अपना ध्यान रखो। अ, मोक्ष मार्ग डाल के कि अरे नहीं मेरे को संभाव से बर्दाश्त करना है, वो वाला साधु वाली हरकतें मत करना है। क्या करोगे आप,
सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करके उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। यदि वो ठीक नहीं रहा तो आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी, आगे जाके मोक्ष मार्ग अफेक्टेड रहेगा। ठीक है, आफ्टर 40-50 तो और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ संसार मार्ग, ज्यादा मोक्ष मार्ग मत करना। और किसी को कुछ बोलना है, ये ऐसे न्याय जो संसार में देख के वैराग्य ला देते हैं। रिंकी दीदी, आपको कभी भी नहीं हुआ ये न्याय, ये इस तरह से कोई रियलाइजेशन संसार की बेवकूफियों को देख के, क्या चल क्या रहा है? ये होता है कि जैसे सभी के लिए सब कुछ करते रहो, घर के काम ये वो जो मर्जी फैमिली के हिसाब से करते रहो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई भी बंदा खुश नहीं होता। तो ऐसे हम्म, लगता है जो टाइम हम फैमिली के लिए दे रहे हैं वो अपनी आत्मा के लिए तो दे ही नहीं रहे उतना समय। वेरी गुड। कोई खुश नहीं है सीरियसली, बिकॉज हाँ। सामने वाले की खुशी अपने फैक्टर्स के रिलेटेड है। हमको क्या लगता है, हम अच्छा खाना बनाएंगे, घर एकदम परफेक्ट रखेंगे, सब कुछ अच्छी साइक्लिक चलता रहेगा तो सब कुछ परफेक्ट रहेगा। आपने यदि चार नाश्ते भी बनाए हैं तो भी नाश्ते के टाइम में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं ना, राइट? क्योंकि सामने वाले ये करना है, ये भी बहुत अच्छा संसार का रियलाइजेशन है। तुम जितना भी डाल दो, राइट? वैसे भी है ना, एक चीज बोलते हैं, औरतों का काम है ना, एक थैंकलेस जॉब होता है। थैंकलेस जॉब का मतलब पता है ना, जो भी कर लो ना उसकी वैल्यू नहीं। ठीक है, जूते और पड़ जाएंगे कि तुमने ठीक से ये काम नहीं किया था, वो अलग से पड़ जाएंगे। थैंक यू नाम की तो कोई चीज मिलने नहीं वाली है। सो विमेन्स जॉब, विमेन को आदत है थैंकलेस बनने की, फिर भी अपना अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के काम करने की। भगवान 32 आगम में बार बार दिखा रहे हैं कि नहीं कर सकते आप खुश, दो सामने वाले को, किसी को नहीं कर सकते, तो बेयर मिनिमम करो। संसार का कितना करो? बेयर मिनिमम। ये भी नहीं कहा जा रहा जीरो करो, कभी नहीं कह रहे। श्रावक हो, साधु होते तो जीरो कर देते संसार। श्रावक हो, बेयर मिनिमम करो। बेयर मिनिमम मतलब 3-4-5 घंटे मैक्सिमम संसार में काफी होते हैं काम, घर को सब कुछ संभालने, सब कुछ। उसके बाद लग जाओ घर में। देखो 12 घंटे तो आपको सोना और जो उसके रिलेटेड खाना पीना वो सब चीजें, 12 घंटे वहां चले गए, 5 घंटे घर को देखिए। एटलीस्ट बाकी के 5-6 घंटे तो डालो इसके अंदर, किसके अंदर? मोक्ष मार्ग में। ठीक है, सो रिंकी दीदी, योर रियलाइजेशन कि मैं किसी को खुश नहीं कर सकती संसार में, पर मैं अपनी आत्मा को खुश कर सकती हूँ, महावीर स्वामी भगवान को खुश कर सकती हूँ। लोगस में एक लाइन आती है, तिथ्यरा मैं पसियंतु, यानी तीर्थंकर भगवान मुझे प्रसन्न हो। अपनी आत्मा का मैं ध्यान रख के मैं तीर्थंकर भगवान को प्रसन्न कर सकती हूँ। ठीक है, वही करो दीदी, मैक्सिमम वो करो। फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सब भी कर दो। बहुत क्लीन हाउस, कई लोग क्लीन फ्रीक्स होते हैं, कभी कई बार देखा है, बहुत सफाई चाहिए उनको, बहुत परफेक्ट घर चाहिए। थोड़ा भी पेंट निकल जाता है तो भैया पेंटिंग वाले लोग आ जाते हैं। आपने देखा है कई बार ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक है, और लोग ऐसे डींगे हाँकते हैं। हमारे घर में तो 19-20 भी नहीं होगा। थोड़ा भी, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर कि सम माय नेबर हैड सम एसी फिट किया था, तो होता है ना एसी फिट करो, थोड़ा थोड़ा ही तो पेंट इधर उधर खराब हुआ था। शी कॉल्ड द पेंटर फ्रॉम माई हाउस एंड सेड नहीं नहीं करना है, तो उसने बोला इतने पैसे लूंगा। कहते हैं हाँ 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 हो गया बात। मैंने सोचा यार, ये अगली बार जब पेंटिंग होती तब मार देते हाथ में, हो जाता ये ठीक, इतना ज्यादा करने की क्यों जरूरत है? जैसे हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि थोड़ा पेंट निकल जाए। जितना भी टाइम आपने डाला उसके अंदर ये सब परफेक्शन करने में, किस में से गया? आपका मनुष्य भव में से गया ना, सामायिक में से गया। आई एम हैप्पी कि ये सारी अलग अलग रियलाइजेशंस हैं, और इसको देख के वैराग्य ये आता है, इसको देख के आदमी मोक्ष मार्ग के अंदर ज्यादा जाता है। ऐसा ही बात क्या हुई थी, दो भाई थे, जो जयघोष था ना, उसने ये सारा चीज देखी कि एक बड़ा जीव दूसरे छोटे जीव को दबोच रहा है, पर वो खुद भी तो दबोचा हुआ है किसी से। ऐसे ऐसे उसने एक परंपरा देखी, और उसने देखा ये चल क्या रहा है दुनिया में, सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही है, एक दूसरे को दबा रहे हैं। आप किसी का पैसा लूट रहे हो, कोई आपका पैसा लूट रहा है, ये पूरा चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है। इसको मच गलागल न्याय देख के ना उसको वैराग्य आ गया। ये देख के जब वो एक साधु से मिला, उसको वैसे भी मतलब अंदर से तो उथल पुथल मची हुई थी, राइट? तो वो जाके जब वो साधु को बोलता है, तो वो बोलता है कि धर्म के अलावा किसी कोई और शरणभूत नहीं है। घर वाले तो डेफिनेटली शरणभूत नहीं है। ठीक है, खासकर आपके असाता बहुत हाई लेवल के हो और आयुष कर्म आपका खत्म होने वाला हो, तब तो वैसे ही कोई शरणभूत नहीं है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में ये सोच करके उसको वही वैराग्य आता है। और सोचो वो गंगा नदी में तो ऐसे ही गया था,
वो वहां से ही दीक्षा ले लेता है। वो घर आके अपने भाई को भी नहीं बोलता है मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, वो दीक्षा लेके चला जाता है। उसका जो दूसरा भाई होता है विजय घोष, वो क्या सोचता है, मेरा भाई तो मर गया, होता है ना ऑब्वियसली, वो नदी से वापस नहीं आएगा तो आदमी ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो अभी एज्यूम्ड के डेड बॉडी भी नहीं मिली, मर गया होगा। तो उसने एज्यूम किया कि वो डेड बॉडी, वो मर गया था। अब यहाँ पे जय घोष मुनि है ना, जैन धर्म करता है और बहुत अच्छी जैन धर्म की साधना करके बहुत अच्छा साधु बन जाता है। बाय चांस एक बार वापस विहार करते करते उसी जगह पे आता है जहां पे वो रहता था, मतलब जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वहां पे आता है। तो वहां उसको पता लगता है कि उसका जो भाई है जय घोष, जो सॉरी विजय घोष, जो संसारिक में था, उसको रियलाइज होता है कि मैंने जब जैन दीक्षा ली उसके पहले मैं क्या था, मैं और मेरे भाई दोनों एक ग्रेट, वो बोलते हैं ना, हिंदू साधु थे, राइट। क्या करते थे हम लोग, वेदों के जानकार थे, यज्ञ करते थे और उसी को ग्रेट समझते थे। तो उसको उसको पता लगा कि मेरे भाई बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, तो वो अपने भाई को प्रतिबोध देने के लिए, राइट, वो यज्ञशाला में जाता है और वहां से वो स्टोरी चालू होती है, उनके बीच में कॉन्वर्जेशन कैसी होती है। लेट्स सी। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न महायशस्वी यम नियम रूप भाव यज्ञ करने वाले जयघोष नाम के विप्र ब्राह्मण थे। एक चीज आपको बोलना भूल गई, एक चीज, यहाँ पे ये जो रियलाइजेशन है ना, ये देखकर कि मृत्यु तो पीछे लगी ही रहती है, इतना विचार आते हुए मुनि, मतलब उसको ये सारी जो चीजें दिखाई दी ना, उससे उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ। कई लोगों को वैराग्य उत्पन्न होता है उस वही चीज को देख के, और कई लोगों को वही चीज देख के डिप्रेशन उत्पन्न होता है। आपको पता है, ठीक है। जो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिए, रिंकी दीदी ने जो एग्जाम्पल दिए, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, रजनी जी ने एग्जाम्पल दिया, विनीता जी ने जो जो एग्जाम्पल दिया ना, उसको देख के हम लोग जैन धर्म करते हैं ना, तो हमको देख के वैराग्य उत्पन्न होता है और लगता है संसार तो है ही बेवकूफों वाला काम, राइट, रहना ही, मतलब इसमें तो रहना है ही मुसीबत, इससे कोई आउटपुट भी नहीं होता है, चलो अपन मोक्ष मार्ग करते हैं। सो हम लोगों को, धर्म करने वालों को वैराग्य उत्पन्न होता है, राइट, उसको निर्वेग भी बोलते हैं, होता है ना, वैराग्य उत्पन्न होता है संसार से, निर्वेग उत्पन्न होता है, ठीक है। पर वही चीज जिसके पास जैन धर्म नहीं होता है ना, उसको डिप्रेशन भी उत्पन्न हो सकता है। डिप्रेशन कैसे उत्पन्न होगा, इतनी सारी बीमारियां हैं संसार में, लगा क्या है, ओ लाइफ इज बैड, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। शुक्र मनाओ हमारे पास जैन धर्म है, हम डिप्रेशन में नहीं जा रहे, नहीं तो हम भी डिप्रेशन में ही जाते। सोच के दुनिया में हो क्या, दुनिया में अत्याचार ही हो रहा है, अत्याचार होता जा रहा है, राइट। हाउ डू यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम डिप्रेशन एंड सैडनेस एंड फीलिंग, दुनिया तो है बेवकूफों का घर। हम अपने ज्ञान से उसको देख के क्या सोच रहे हैं, संसार में लगा हुआ है ना, चलो संसार को छोड़ दो और मोक्ष मार्ग को बढ़ाओ। हम ये, हमारे पास एक्शन के लिए कुछ, एक्शन के लिए हमारे पास कुछ चीज है, मोक्ष मार्ग हमारे पास चीज बची हुई है और हम मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं, इसलिए हम डिप्रेशन में नहीं जाते। पर जिसके पास मोक्ष मार्ग है ही नहीं, जिसके पास सिर्फ संसार मार्ग है, वो उसको तो और कुछ करना ही नहीं है, उसको लग रहा है ये बेवकूफों वाला संसार है, अब वो क्या करेगा, सोचेगा है क्या करूं क्या करूं, और वो सैड होता चला जाएगा, सैड होता चला जाएगा, राइट। हमको शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है। हम लोग नहीं तो, क्या हम लोग भी राग द्वेष करके, राइट, डिप्रेशन, भय करके, भय देके लोगों को, ये सब करके भय से भर सकते हैं ना। भय से कैसे भर सकते हैं, ओ ये तो ठीक होगा ही नहीं, ये तो बेकार की चीजें हैं, अब तो हम क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रोएं पीटें, ये सब हम भी सोच सकते हैं ना। हाँ, शुक्र मनाओ हमारे पास जैन धर्म है। आप लोगों को कभी थैंक यू लगता है, क्योंकि मेरे पास है ना, मेरे को तो कई बार ऐसे मुंह से निकलता है, यदि मेरे पास जैन धर्म नहीं होता ना, तो मैं बहुत पहले मर मुरा गई होती और आई वुड हैव गॉन क्रेजी रियली। दुनिया की जो हालात, मेरे को तो बचपन से दुनिया दिखती थी कि कैसे क्या उल्टे सीधे काम कर रही है, संसार में क्या हो रहे हैं। तो मुझे लगता है यदि मेरे पास जैन धर्म, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं होता ना, उसको सही रास्ता देने के लिए कि हाँ संसार में गलत है, छोड़ दे, मोक्ष मार्ग में चल, पहुंच जा मोक्ष में, इसको पूरे चारों गति को छोड़ दे, राइट। चारों गति ऐसी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य गति ऐसी है, देवलोक भी भैया ऐसे ही भरा पड़ा है। आपको यदि ये लगता है कि भैया ये मनुष्य में ये प्रॉब्लम है ना, देवलोक में भी वही प्रॉब्लम है, राइट। कई लोग को लगता है नहीं हम 5वें आरे में इसलिए मुसीबत में, नहीं, चौथे आरे में भी उस इतनी 16 सतियों के साथ जो हुआ, राइट, वो भैया वो कम नहीं था, तो चौथा आना कौन सा अच्छा था, राइट। तो कितनी कितनी देर तक आप युगली बन के बैठे रहोगे बताओ। हाँ, युगली इज द ओनली
कंफर्टेबल प्लेस, राइट? कितनी देर तक आप युगलिक बन के बैठ जाओगे? ये सोच के आपको मन करेगा मैं मोक्ष मार्ग करूं, ये निर्वेग का है। इनफैक्ट इस आपने ये 5-6 चीजें, जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, यहाँ पे मच गला गल न्याय था, रिंकी दीदी ने 1-2 दिए, रजनी जी ने, मतलब सब लोग आपस में दे रहे हैं ना हम लोग एक दूसरे को। और सोचो, और सोचो, और अपना वैराग्य बढ़ाओ। वैराग्य बढ़ा के संसार से विरक्ति उत्पन्न करो और ज्यादा से ज्यादा मोक्ष मार्ग में जाओ। वैराग्य से जब आप मोक्ष मार्ग में जाते हो ना, आप ज्यादा मोक्ष मार्ग में स्ट्रांग होते हो। मैं इतना भी नहीं बोलती हूँ दीक्षा लेने की बात, मैं कभी नहीं बोलूंगी आपको, क्योंकि मेरा काम नहीं है आपको पुश करना दीक्षा लेना। मेरा काम ये है, श्रावक पने में एक बार अच्छे से 5वां गुण स्थान स्पर्श जाओ। मैंने बताया ना, मैं पासिंग मार्क्स टारगेट कर रही हूँ, ठीक है? पासिंग मार्क्स। आपको सम्यक दर्शन आप टिका के रख लो जिंदगी भर, राइट? वो नायसार के भव में नायसार ने पूरी जिंदगी अपना सम्यक दर्शन टिका के रखा था। मर के देवलोक में गया और उसके बाद मरीचि बना था। और तब तक वो था, जब उसने बड़ा हो गया, दीक्षा ले ली, तब तक उसका सम्यक दर्शन टिका हुआ था, ठीक है? मैं भी चाहती हूँ आपका सम्यक दर्शन स्पर्श हो और टिका के रखो लंबे अरसे तक, और ढेर सारी निर्जरा कर लो, ठीक है? चलिए, ये दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ निर्वेग, निर्वेद, या निर्वेद बोलते हैं, निर्वेग बोलते हैं, ठीक है? आप में से बहुतों को निर्वेग नहीं आता है, बट यू हैव टू पुश योरसेल्फ। अच्छा सोचो कि कितने बेवकूफी लोग बैठे हुए हैं संसार में, क्या नॉनसेंस मचा रहे हैं, ठीक है? या विनीता जी? आशिमा जी, कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, राइट? तो पिछले साल तक और भी हम ब्यूटी पार्लर जाना, फेशियल करवाना, आईब्रोज करवाना, नए कपड़े खरीदना, ये रूटीन था, राइट? पता नहीं, कल बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि मैं कहीं जाऊं, ये करवाऊं, वो करवाऊं। जैसी हूं वैसी की वैसी, कोई नए कपड़े नहीं, अपने सादे कपड़े में। मैं कहे भगवान एक समायक हो जाए बस मेरी, तो मैंने कुछ चिंता भी न मत नहीं करो। कहा। आज आपकी, आज यस्टरडे आपकी थी, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। मेरा हस्बैंड ने सुबह उठ के बोला लेट्स गो आउट फॉर लंच यार। मैंने कहा मेरी क्लास है, मेरी क्लास को डिस्टर्ब मत करो। कहता है यू कांट चेंज हियर एंड देयर। आई सेड ना ना ना, क्लास को होने तो 4 बजे के बाद देखेंगे कुछ जो होता है, ठीक है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना क्या कूदना, ठीक है? हम्म। इतना क्या कूदना। ये सोचो कि अगले इस भवों के अंदर जो शादी करके जो लाइफ पार्टनर मिला है, क्या मेरे साथ वो भी मोक्ष मार्ग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है तो उसको मैं कैसे पुश करूं, उसको मैं कैसे राइट। आगम में कई जगह पे ना धर्म सहायिका या धर्म सहायक। वर्ड आता सहायक, है। मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए ऐसे अक्षर भी यूज होते हैं, राइट? तेतली पुत्र की जो वाइफ थी, उसने मर के भी देवलोक से आके उसको प्रतिबोध दिया और बोला निकल संसार से निकल, मतलब चेताया, राइट? सो हस्बैंड वाइफ के ये ऐसे बहुत जगह आगम्स में भी स्टोरी मिलते हैं, राइट? जैसे मृग नहीं, वो थी ना, कौन सी, मदन रेखा। मदन। मदन रेखा। मदन रेखा का जो पति को भी उसको अच्छे तरह से संथारे सहित उसको डेथ में हेल्प करती है, तो वो भी मर के देवलोक में जाता है, मतलब जो लड़का होता है, फिर वो देवलोक से आके उसको हेल्प करता है। वाई कांट वी थिंक ऑफ दैट थिंग जब अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे होता है, कि यार मैंने इसके लिए क्या किया, उसने तो मेरा पूरा संसार इजी कर दिया, पैसे कमाता है, मेरी लाइफ बहुत इजी कर दी, राइट? मैंने बदले में क्या किया? मैं बदले में अपना ही देख रही हूँ, अपना ही मोक्ष मार्ग देख रही हूँ, उसको मैं कितना हेल्प करूं, ठीक है? तो सोचो, ये पता है बेस्ट आप कैसे कर सकते हो? खुद यदि आप सम्यक दृष्टि चारित्रवान बन जाओगे ना, वो असर करता है, थोड़ा असर करता है। मैं ये नहीं बोलती उनका भी श्रेयोपशम चाहिए, राइट? बाहर का श्रेयोपशम, जैसे साधु के पास जाओ तो साधु के श्रेयोपशम से भी तुम्हारा हेल्प तो होती है, वो बात अलग है, तुमको खुद भी जनरेट करना पड़ता है। तो थोड़ा आप भी उस लेवल पे थोड़ा सा लेके जाओ, सो दैट आप उनको हेल्प कर सको, ठीक है विनीता जी? हाँ जी। वेडिंग एनिवर्सरी पे ये करना, ठीक है? तो जी मेरा भी आज बिल्कुल। ये था, क्या कूदना इसमें हो गया, अब तो बर्थडे पे भी बिल्कुल कोई कूदने का मन नहीं करता। वेरी गुड, आई एम सेम हैप्पी। हियर। हम्म। हाँ रिंकी दीदी, आप कुछ बोल रहे थे? मेरे को ना याद आ रहा था कि ना हम एक बार घूमने गए, तो मैंने कभी वीडियो गेम्स वगैरह ऐसे नहीं खेल ली कभी पहले ना। तो वहां पे ना वो सारा गेम जोनर था, तो वर्चुअल रियलिटी करके ना था। हम्म। हम्म। तो सभी जैसे भाई वगैरह सभी कर रहे थे, तो मेरे को बोला तू भी। मैंने कहा मैंने कभी की नहीं। कहते नहीं, जो स्टोरी हमने की है ना वी वाली में, उसने मेरे को सारी स्टोरी बता दी कि ऐसे ऐसे तेरे को लगेगा। वो ऐनक पहना देते हैं कि ऐसे लगेगा मैं ऊपर जा रही हूँ 50वीं मंजिल पे, आगे पगडंडी है, ऐसे जाना है। वो टास्क देते रहेंगे आपको, वो करना है। और कहते हैं जहां पे तू खड़ी है वहीं पे खड़ी रहेगी, मतलब कुछ नहीं आई होगा। नो, हाँ, या
उसने सारा कुछ मेरे को बता दिया। जब मेरे को ऊपर गई वो पगडंडी पे जैसे चलने का हुआ ना, तो मेरे मेरे को वो भूल ही गया कि मैं ये गेम खेल रही हूँ। मेरे को सच में ऐसे लग रहा था कि सचमुच मेरे साथ है, ये हो रहा है। मैं इतनी जबरदस्त लड़खड़ाई कि भाई ने बाहर से आके मेरे को विंग में पकड़ा। मेरे को कहता क्या हुआ, मेरे को फिर बाद में मैं यही सोची रही हूँ, मेरे को सारी स्टोरी पता थी, फिर भी मैं क्यों लड़खड़ाई, वो मेरे को सच क्यों लगा। भाई कहता है ऐसे ही संसार है, भगवान कहते कहते थक गए, ये सब मिथ्या है, ये सब सपना है, सब स्टोरी है, फिर भी हम उसमें ऐसे ही उलझते हैं जैसे तू उलझी उस स्टोरी में। तो जैसे आप पगडंडी में आप घबरा गए और आप गिरने वाली हालत में हो गए, सोच के देखो, हमको लगता है मनुष्य हैं, कंफर्टेबल हैं, अमीर हैं, सुंदर दिखते हैं, शरीर हट्टा कट्टा है, हमारी लाइफ परफेक्ट है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सब कुछ लाइक परफेक्ट है। केवली के केवल ज्ञान में ही उनको ये पगडंडी दिखाई देती है और उनको लगता है बाप रे ये लोग कैसे निकलेंगे। महावीर स्वामी भगवान भी टेंशन में है, भैया मैं इनको अपना ज्ञान तो देके आया हूँ, भाई यूज कर लो मेरा ज्ञान, राइट, निकल जाओ इस पगडंडी से निकल जाओ। वो भी भगवान भी टेंशन में अच्छे खासे होंगे कि भैया ये ज्ञान कब ठीक से यूज करके सम्यक दृष्टि पनाम के अंदर रह के ठीक करेंगे। सो आई एम टोटली राइट। जितना भी वैराग्य आए, जितना भी वैराग्य आए, यदि हम उसको कोरिलेट कर सके जैन धर्म से, नथिंग लाइक इट ना, राइट, सुपर हैप्पी। वैराग्य जिस चीज से भी आए, राइट, यदि वो ज्ञान से आ रहा है ना, तो वो वैराग्य जनरेट करेगा और आपको पॉजिटिव में लेके जाएगा, ठीक है, आपको मोक्ष मार्ग में लेके जाएगा। यही चीज यदि ज्ञान से नहीं आएगा ना, राइट, तो आपको झटका लगेगा, शॉक लगेगा और आप डिप्रेशन में जाओगे। द डिफरेंस इज ज्ञान, ज्ञान है तो आप बच जाओगे। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट। मैं बोलती हूँ भैया, जब जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तब इतना जैन धर्म का ज्ञान अपने अंदर डाल दो कि जब कुछ गलत दिखेगा, देखो कभी ना कभी दिखेगा, 50 के बाद तो भैया तुम्हारे एल्डर्स भी विल डाई इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने उनकी डेथ होगी, राइट। तुम्हारे आसपास तुम्हारी उम्र के लोगों की, तुम्हारे स्पाउस के से लेके, तुम्हारे फ्रेंड्स से लेके रिश्तेदारों की डेथ होगी, राइट। कई लोग तो कई बार तो एक उम्र ऐसी भी आती है, मैंने लोगों को अपने बच्चों की डेथ अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है, ठीक है। सो ये सब चीजें जब रियलाइज होती है, आदमी नहीं बच सकेगा डिप्रेशन के अलावा। यदि आपके पास जैन धर्म का ज्ञान है ना, तो आप यह समझ पाओगे कि नहीं, आयुष ही इतना था, राइट। चाहे खुद के बच्चे क्यों ना हो, चाहे खुद के माँ बाप क्यों ना है, क्या समझोगे, आयुष ही इतना अच्छा था, बेस्ट है, इसका आयुष जितना मैं मोक्ष मार्ग में डाल सकूं, आप उसमें मेहनत करोगे, मैं इसकी आत्मा को कैसे बचाऊं, रोना धोना नहीं करोगे। सो ये जो चीजें हैं ना, जितना जल्दी हम जैन धर्म के ज्ञान के फायदे हैं, है तो ज्ञान के ही फायदे ना, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के, जितना कर लो, जितना इस ज्ञान को फैला सको, जितना पकड़ पकड़ के लोगों को आगम पढ़ाओ, जितना लोगों को पकड़ के बोलो, इंटरेस्ट डेवलप करो आगम पढ़ने का, जैन धर्म पढ़ने का, उससे ज्यादा आप दुनिया को नहीं प्रोवाइड कर सकते। और ये जो आगम है ना, सिर्फ आपका मोक्ष मार्ग नहीं देखेंगे, ये आपका संसार मार्ग भी आपको कंट्रोल करेंगे। मैंने बताया ना, संसार मार्ग जैसे आपको डिप्रेशन से भी जाने से बचाएंगे, आपके संसार मार्ग में भी आपको गाइड करते रहेंगे कि भैया ये कर ले, ये नहीं करना, राइट, सही गलत का भेद करवाते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है सही गलत का भेद कि आप एकदम अहिंसा पालने में लग जाओ और आप ये भी नहीं करो, आप अपना ध्यान भी रख के आप अपने आप को मैनेज भी करोगे, बट फिर भी सब कुछ ठीक चलता रहेगा। मुझे लगता है यदि जैन धर्म मेरे पास नहीं होता, तो मैं तो मतलब मेरा जो जो खोपड़ी जो चलती है ना जिस तरह से, राइट, आई वुड हैव गॉन क्रेजी लुकिंग एट संसार के हो क्या रहा है। अब मुझे पता है क्या लगता है, हाँ ये तो है, पता है ये संसार है, ये सब बेवकूफों का घर, राइट, छोड़ो इसको, निकलो मोक्ष मार्ग में, अपनी संसार मतलब संसार को कम करते चले जाना है हमको, ठीक है। आई एम सो हैप्पी कि इस क्लास के अंदर आप लोग और भी बहुत लोग होंगे जो इस तरह की चिंतन करते होंगे। एवरीथिंग जो भी वैराग्य लाए आपको, जो भी निर्वेग उत्पन्न करे, इज ए गुड आइडिया, ठीक है। उस पे सोचते जाओ, सोचते जाओ और सोचो थैंक यू भगवान, मुझे ये रियलाइज, वो भी ज्ञान से आ रहा है आपको निर्वेग, ठीक है, और उससे मोक्ष मार्ग बढ़ाना है, ठीक है। लेट्स सी, जय जय घोष। मुनि का पदार्पण। इंद्रियों के समूह को वश में रखने वाले, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले वे जय घोष मुनि महामुनि ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वाराणसी नगरी को प्राप्त हुए। आपने ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था एक लाइन पे, ये पहली वाली। हाँ, पढ़ ली थी।
एक मिनट, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न महायशस्वी यम नियम। देखिए मैं ये हाईलाइट इसलिए करना चाहती हूँ कि आपको बहुत जगह दिखाई देगा कि ये जो जयघोष मुनि जो साधु बन गए हैं, अभी जैन साधु हैं, पर एक्चुअली इसका जो बेस है, बेस का मतलब होता है अंदर जो चीजें भर रखी है ना, वो पूरे ब्राह्मण कुल की बन रखी है, ठीक है। वो उत्पन्न हुए थे, पर वहां पे भी वो बहुत फेमस थे, महायशस्वी वहां भी थे। यम नियम रूप भाव यज्ञ, मतलब सब कुछ उनको मतलब जो वेद में और ये सब कुछ में जो यज्ञ और ये सब करने का जो चीजें है ना, वो एक विप्र ब्राह्मण थे, मतलब एक बहुत ही बढ़िया ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण, ये एक जैन साधु पहले ब्राह्मण था। इसको मैं हाईलाइट इसलिए करना चाहती हूँ बताने के लिए, क्योंकि आगे चल के आपको रियलाइज होगा कि ये ब्राह्मण की काफी चीजें मैच करती। तो क्या चीजें करेगी, विल सी दैट, ठीक है। इसमें मैं ये दो तीन चीजें बोलना चाहती हूँ। अहिंसा आदि 5 महाव्रत का यथार्थ पालन करने वाला था जय घोष रुटि, ठीक है। इसके कथन से द्रव्य यज्ञ की निष्कृष्टता अथवा निषेध सूचना की जाती है। इसका मतलब ये जो लाइन बताया ना कि वो यज्ञ करता था, ठीक है, भाव यज्ञ करता था, ठीक है। इससे बताया जा रहा है भाव यज्ञ के वर्ड से कि नहीं, वो जो द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य से जो हम वो करते हैं, उसकी वो बेकार है, उसकी कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है। भाव यज्ञ है, उसमें किसी प्रकार की हिंसा की संभावना तक भी नहीं है। मुनि जयघोष पूर्वाश्रम में ब्राह्मण होते हुए भी सर्ववीरती रूप साधु धर्म में दीक्षित हो चुके थे, इसलिए वे सब प्रकार के द्रव्य यज्ञों के त्यागी और भाव यज्ञ के अनुरागी थे, ठीक है। अब देखिए पूरे चैप्टर में ना एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप पढ़ोगे ना, आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएगी। मेरे को भी आधी चीजें समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो ब्राह्मण के जो बुक्स हैं, उनके जो अक्षर हैं, उनकी जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आए हैं, ठीक है। क्योंकि एक जैन साधु ब्राह्मण को सिखा रहा है। जब मैं आपको सिखा रही हूं तो मुझे आपकी भाषा बोलनी पड़ेगी, समझ में आया? सामने वाले की भाषा बोलनी पड़ेगी। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने जब 11 गणधरों को प्रतिबोध दिया, जब वो पहली बार समोसरण में आए, तो वो ये नहीं कह सकते थे कि आगम में ये लिखा है। क्यों नहीं बोल सकते थे? क्योंकि वो लोगों को जैन धर्म आता ही नहीं था। तो महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? वेद और उपनिषद और जो पुराण हैं, उनमें जो चीजें लिखी हुई है ना, उसको कोट करके देखो कि तुमने वेद में वहां पे ये पढ़ा है, उसका मतलब ये होता है, तुमने इसको गलत समझा है। इस तरह से समझाया। सामने वाले को जो आता है ना, वहां से उठाया जाता है। इसीलिए ये चैप्टर में ये भी सीखने को मिलता है कि सामने वाले की भाषा बोलो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बेस्ट चीज ये थी कि जयघोष साधु को तो पहले से आती थी, इवन तो अभी वो जैन साधु है, पर पहले वो ब्राह्मण था ना, राइट। उसकी वजह से उसको सब कुछ ब्राह्मण का आता था, इसीलिए वो आराम से कन्वर्ट कर सका। मैं आपको बोलूंगी एक ब्राह्मण को जाके कन्वर्ट करो, तो आपको उसकी भाषा बोलनी नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो वो बोलेगा ठीक है यार, ये अहिंसा हिंसा करते रहते हो, पर वो जो होता है ना, कुछ कुछ शास्त्र का उच्चारण करना, रोज पवित्र होना, नहा के पवित्र होना, रोज दिया जलाना, ये सब आप तो करते ही नहीं हो। आपका दिया कौन सा है, आपका स्नान कौन सा है, आपका ये कौन सा है, वो सब आपसे पूछेंगे, क्योंकि उनके लिए वही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? आप ये चीज मैं आपको ये सिखा पहले से बता देती हूँ, कॉन्सेंट्रेट करो। आपको यदि उनकी भाषा नहीं समझ में आ रही है जो जय घोष बोले, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है, ट्रस्ट में, मुझे भी नहीं आ रही है, क्योंकि आपस में उन दोनों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंद्रियों के समूह को वश में रखने वाले, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले वे जय घोष महामुनि ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वाराणसी नगर को प्राप्त हुए। देखो ये कितने एडजेक्टिव्स हैं कि वो इंद्रियों को वश में करते थे, ठीक है, और वो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करते थे। ये दोनों कितने अच्छे एडजेक्टिव्स हैं एक साधु के लिए, साधु की तारीफ करने के लिए। आप यदि आप लोग में सुपात्र दान की भावना भाई है सुबह से, तो आप ये बोल सकते थे ऐसा कोई साधु मेरे घर आए जिसने इंद्रियों के समूह को वश में कर रखा है और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है। इस तरह से भी आप एडजेक्टिव्स यूज करके साधु की वेट कर सकते हो। चलिए आगे। उस वाराणसी नगरी में के बाहर प्रासुक सैया संथारे वाले एक मनोहर उद्यान में वास किया, अर्थात ठहरे। अच्छा, वो एक जगह पे ठहर गए,
प्रायश्चित जगह पे ठहर गए। इसके बाद उस समय उस नगरी में वेदवित वेद का ज्ञाता विजय घोष नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे विवेचन में लिखा है विजय घोष ब्राह्मण ने एक यज्ञ का आयोजन कर रखा था, उसने पहले से कर रखा था। ठीक है, सर्प मूषक तो ये वाली जो वो जो थी ना, वो जो जो जय घोष ने वो देखी थी सर्प मूषक वाली जो घटना थी, वो उसको तो देख के वैराग्य हो गया था, उसने दीक्षा ले ली थी। पर विजय घोष को ये ज्ञान नहीं था। उसने तो निश्चय कर लिया था कि मेरे अब जो भाई है गंगा में बहकर मर गया है। ठीक है, और उसने क्या कर दिया था, चतुर्वर्षी श्राद्ध का मतलब 4 वर्ष का हो चुके थे ऑलरेडी उसके भाई को दीक्षा, मतलब दीक्षा लिए या इसके हिसाब से मरे हुए। तो उसने आज चतुर्वेदिक श्राद्ध करना आरंभ किया था, मतलब अपने भाई के श्राद्ध के लिए आरंभ किया था। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है, क्या जैन्स भी श्राद्ध करते हैं? हाँ, कुछ लोग करते जेंट्स हैं। नहीं करते हैं श्राद्ध। वही मैं ये ना बात डिबेट करती हूँ कि यहाँ पे ना ब्राह्मण के बारे में आया है कि ब्राह्मण लोग श्राद्ध करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण लोग श्राद्ध करते हैं। आपको ये चीज कभी नहीं भूलना है कि श्राद्ध का यहाँ मेंशन कहाँ आया है, ब्राह्मण के अपेक्षा आया है। ब्राह्मण कि वो उस आदमी को लगा कि मेरा भाई तो मर गया है, 4 साल हो गए, तो मेरे 4 साल के बाद मेरे चौथे साल का मेरे भाई का श्राद्ध रखना है, तो वो करता है। जैन्स नहीं करते हैं। यज्ञ किस लिए हो रहा है? श्राद्ध के लिए हो रहा है। जैन्स नहीं करते हैं। हम लोग देखा देखी इंप्रेस हो जाएं कि देखो हमारे माँ बाप कितने ग्रेट थे, हम उनके लिए एक श्राद्ध रखें। यदि आप इंप्रेस हो जाओ और ये करना चालू कर दो, तो क्या आप जैन धर्म को डाइल्यूट करके अपने बच्चों को नहीं दे रहे हो? डाइल्यूट करके कैसे? आप अपने बच्चों को मैसेज दे रहे हो कि जैन धर्म में श्राद्ध जैसी कोई चीज भी होती है। आप आगम विरुद्ध जा रहे हो। फिर आपको लगता है कि आपको सम्यक दर्शन नहीं होता है। हमको क्या लगता है, एक श्राद्ध करने से क्या इतना बड़ा बड़ा इशू बन जाएगा कि मैं मिथ्यात्व में चली जाऊंगी? मिथ्यात्व नहीं, पर क्या पूर्ति होगी बताइए ना, क्या पूर्ति होगी? हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे एंसेस्टर्स करते चले आए, कई जैनियों को। ठीक है, किसी बात पे मैंने कंचन आंटी से ऐसी कुछ पूछा कि आंटी ये सब चीजें होती है, तो कंचन आंटी ने बोला हमारे घर वाले भी करते हैं, पता नहीं एक प्लेट में ना सब खाना पीना रख के ना सब कुछ वो कौवे को देते हैं। तो मैंने कहा आंटी आपने कुछ नहीं किया इसके बारे में? तो आंटी कहती है, मैं देखो सी लुक एट आंटीज पॉइंट ऑफ व्यू, आंटी कहती है मैं क्यों कुछ बोलूं, जिंदगी में ये लोग कभी कोई जानवर या किसी पक्षी को कुछ खाना देने वाले हैं? इसी बहाने ना पक्षी को कुछ खाना तो देंगे, कुछ तो हुआ ना, मतलब दान तो हुआ ना, चाहे खाने का दान तो हुआ ना पक्षी को। मैं तो उस हिसाब से सोचती हूँ और चुप रहती हूँ। सो शी इज नॉट इंटरफियरिंग, अंदर से उसको पता है इट इज नॉट राइट। ठीक है, वो मना क्यों नहीं कर रही है, मैं किसी को खाने में क्यों अंतराय डालूं? ठीक है, वो किसी पक्षी को खाना मिल रहा है, खाने दो, जिसको अंदर से पता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या आप में से किसी को लगता है ना कि ये चेंजेस लाओ? कंचन आंटी आगम पढ़ती है तो उसको ये रियलाइज होता है इसकी जरूरत नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कुछ परंपराएं, ठीक है, करते रहो, जिसको कूदना है करते रहो। वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम। आई स्टैंड अलोन। समझ में आया? हम लोग इसमें भागीदार नहीं बने तो बेटर है। ये मिथ्यात्व की ही एक्टिविटीज आती है। कौन करता है? ब्राह्मण लोग करते हैं, जैन लोग नहीं करते हैं। या ब्राह्मण विजय घोष कर रहा है, जय घोष नहीं कर रहा है। अब वे जय घोष मुनि मास खमन के पारने के दिन विजय घोष ब्राह्मण की यज्ञशाला में भिक्षा लेने के लिए पधारे। ठीक है, वहां आए हुए भिक्षु को निषेध करता हुआ वह विजय घोष कहने लगा कि हे भिक्षु, तुझे मैं भिक्षा नहीं दूंगा, अतः अन्यत्र जाकर याचना करो, भिक्षा मांगो। ओके। अब क्या होता है विजय घोष से, वो खाना मांगने जब आता है तो उसको पहले ही मना कर देता है कि मैं तुमको खाना नहीं दूंगा, तुम कहीं और जाके भिक्षा मांगो। ठीक है, अम, यहाँ पे ना मैं बोलना चाहती हूँ, आपको पता है कभी आपने सोचा हो, आप लोग तो सोचते होगे, आपके मन में ना बहुत हृदय में है कि मेरे घर कोई मारा सा आए, खाना ले, मतलब मैं उनके पात्रे में कुछ खाना डालूं। आपके मन में ये इतना भाव है ना, इसलिए आपको ये बात हजम ही नहीं होगी कि ऐसे भी लोग हैं जो महाराज साहब को क्या बोल देते हैं, हम खाना नहीं देंगे, आप निकलो यहाँ से,
हाँ, उनके साथ मिसट्रीटमेंट करते हैं, वो जो मारासा मांगने जाते हैं उनको उनको धक्के मार के निकाल देते हैं। कभी आपने ये सब सुना है? हाँ, रिंकी दीदी ने सुना है। हमसे पहली दो तीन सुना है। जनरेशन में ये सुना है। रजनी जी, आपने सुना है? हाँ जी, महाराज साहब ने हाँ, किस्सा सुनाया मैंने था। सुना, हमने सुना मैं है। आपको, हाँ, आजकल ये सब प्रॉब्लम कंपैरेटिवली बहुत कम हो गई है। पर मेरे ही 2 जनरेशन पहले की मुझे स्टोरी पता है कि लोग है ना ग्रुप्स में होते थे, मतलब मेरा संग ने तेरा संग ने तेरा संग ने मेरा संग कर करके ना, मतलब वो तो आज भी हम करते हैं, पर हम लोग एटलीस्ट जान के लाले नहीं पड़ते थे। पहले जमाने, मतलब 2-3 जनरेशन पहले ना इतनी कट्टरता थी संघों के अंदर कि एक संघ का साधु दूसरे जंग, मतलब श्रावक जो होते हैं ना, दूसरे संघ के साधु को बोल देते थे हम तुमको खाना ही नहीं देंगे। राइट? सो आज की डेट में हमको गुरु बुद्धि से देने को मना किया गया है, पर देने को मना नहीं किया गया। यदि आप नहीं देते हो तो भी आप कॉम्प्लिकेशन खड़ा करते हो। इस बात को जान करके जानो कि उत्तराध्ययन का जो दूसरा अध्ययन के अंदर है ना, 22 परिशह, उसमें ये भी परिशह है कि आप खाना मांगने गए और आपको किसी ने खाना नहीं दिया और आपकी इंसल्ट कर दी। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे कुछ हुआ तो बुरा नहीं हुआ, पर आज के बाद है ना, कभी आप ये अज्यूम करके मत चलना कि साधु को कभी ये परिचय नहीं होता है। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, खाना नहीं मिलता है, उनको चीजें नहीं मिलती हैं। मैंने अपनी आंखों से एक बार कहीं खड़े हुए देखा था कि एक मारासा दरवाजा बंद था, वो जो जाली होती है ना, उसमें से किसी को समझा रहे थे कुछ करने को, और उस आदमी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ समझा रहे होंगे कुछ करने को, काफी देर तक खड़े रहे, 10-15 मिनट, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। होता है ना, कभी कुछ मांगने के लिए आते हैं, कुछ दे दो, नहीं खोला। हमको भी यदि सोच के देखो कोई और धर्म के लोग आ जाएं, राइट, भगवे कपड़े पहन के आ जाएं या हिंदू के कपड़े पहन के आ जाएं, हम भी तो डर जाएंगे ना, बिल्कुल। डर जाएंगे। क्या पता कई लोग ये जेन्यूनली डर जाते हैं, कई लोग जेन्यूनली कोई राजा नहीं, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, हर बार साधु इतने लकी नहीं होते। जो विप्र ब्राह्मण वेदों को जानने वाले हैं और जो द्विज ब्राह्मण यज्ञार्थी यज्ञ को जानने वाले हैं तथा जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों के जानने वाले हैं और जो धर्म के पारगामी हैं, जो अपनी तथा दूसरों की आत्मा का उद्धार करने में समर्थ है, हे भिक्षु, सर्व कामित 6 रस वाला यह अन्न उत्तम भोजन ऐसे ब्राह्मणों को देने के लिए है। ओके, तो वो उनको बोलता है कि ये जो खाना है ना, किसको देने के लिए है? किसको देने के लिए बताइए? ये खाना आपको देने के लिए नहीं है, ये खाना किसको देने के लिए है? अब ब्राह्मणों में भी ना बहुत ग्रुप्स हैं। ऐसे लोग हैं जो यज्ञों में एक्सपर्ट हैं, कोई शिल्प कल्प, कोई व्याकरण में, कोई छंद में, कोई ज्योतिषिक ज्ञान में एक्सपर्ट है। हर आदमी अलग अलग तरीके से एक्सपर्ट है, उनको देने के लिए है। तुम जैसे भिक्षा लोगों को देने के लिए नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये हिंदू साधुओं को देने के लिए है। नेक्स्ट। वहां यज्ञ करने वाले विजय घोष द्वारा इस प्रकार निषेध कर देने पर वे जय घोष महामुनि न रुष्ट हुए और न तुष्ट हुए। उन्होंने समभाव रखा क्योंकि वे उत्तम अर्थ मोक्ष के गवेषक अभिलाषी थे। ओके, तो अब मुझे बताइए, जयघोष मुनि क्यों गुस्से में नहीं आए? क्यों नहीं आए? जयघोष मुनि को मना कर दिया, खाना नहीं, ये आपके लिए नहीं है, किसी के लिए, हम तो आपको खाना नहीं देंगे, डिसरिस्पेक्ट करके निकाल दिया, तो उनको गुस्सा क्यों नहीं आया? उन्होंने राग द्वेष से ऊपर उठ के संभाव से सहन किया कि मेरे कर्मों का उदय होगा तो मुझे नहीं मिलेगा। साधु को महावीर स्वामी भगवान ने एक ही चीज बोली है कि आपको कोई खाना दे नहीं दे, दे तो भी बड़ा खुश नहीं होना है, और तथास्तु तथास्तु करके उसकी इच्छाएं पूरी करने नहीं बैठना है। कभी आपने देखा है कभी कोई आपने महाराजा को दिया तो महाराजा खुश हो गए? नहीं, ना वो खुश होते हैं ना वो दुखी होते हैं। ठीक है, और मान और अपमान को समभावों से स्वीकार करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि मान और अपमान जो है ना, इज बिकॉज मेरे पाप और पुण्य कर्मों की वजह से होता है। ठीक है, उसका कोई भी हैज नो इफेक्ट ऑन व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, व्हाट गुड आई एम डूइंग, उसकी देखिए, मैं अभी जो भी कर रही हूं, जो भी मैं कर्म कर रही हूं, ठीक है, उसकी निश्चय रचना बन रही है। मान लो मैंने अच्छा काम किया, उसकी निश्चय रचना बनी। हर निश्चय रचना का अबाधा काल होता है। अबाधा काल मतलब पता है क्या होता है?
वो टाइम जब तक वो कर्म उदय में नहीं आता, हर कर्म का होता है, जितना वो होता है ना उसका उसका कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है। सो मान लो मैं अभी बहुत अच्छे काम कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी सोशल वर्क कर रही हूँ, गाय को चारा दे रही हूँ, जाके गरीबों की सेवा कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। निषेक रचना पुण्य की बांधी, निषेक रचना में अबाधा काल होगा रिंकी दीदी, अबाधा काल होगा। तो मुझे जो तारीफ मिल रही है वो इस निषेक रचना से तो निकली हुई नहीं है। क्यों निकली हुई नहीं है? कोई आके मुझे बोलता है, मान लो रजनी जी आके मुझे बोलती है, शाबाश आशिमा, तुम जैसे गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा तो तुम ही कर सकती हो बहुत, तुम, वो मेरी तारीफ कर रही है। याद रखना वो मेरी इस एक्टिविटी की नहीं थी, क्योंकि ये जो निषेक रचना जो मैंने बांधी पुण्य की, राइट, वो तो उसका तो अबाधा काल चल रहा होगा ना। अबाधा काल यदि चल रहा होगा तो ये तारीफ उसमें से नहीं आ रही होगी। समझ में आ गया? हाँ। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, हम प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रहे हैं कि लोग जब अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ हो रही होती है। तो लोगों के ना 50 अच्छे काम चल रहे होते हैं, निषेक रचनाएं अच्छी की चल रही होती है, उसकी तारीफ हो रही होती है। जरूरी नहीं है उसी पाप का, सॉरी, उसी गुड एक्टिविटी का की तारीफ हो रही है। समझ में आया? मोस्ट प्रोबेबली किसी और पुण्य की तारीफ हो रही है। ये समझ में आ गया आपको? सेम गोज विद पाप। रिंकी दीदी ने कुछ पाप किया, क्या पाप किया रिंकी दीदी? लाइक किसी से बदतमीजी की, गंदी हरकतें की, राइट। और ऐसे की कि सिर्फ उसको पता है, क्योंकि रिंकी दीदी ने अपने घर में अपनी मेड की हालत खराब कर दी। होता है ना कभी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। रिंकी दीदी ने अपने घर में अपनी मेड की इतनी गंदी हालत कर दी। पता थी वो गरीब थी, उसको पैसे की जरूरत थी, उसको फिर भी उससे काम करवाया, उससे ये नहीं किया, उससे किया और किया। और रिंकी दीदी को पता थी ये बात किसी को नहीं पता लगेगी, क्योंकि घर में रिंकी दीदी और वो मेड सर्वेंट ही थे, दो जन थे, किसी को नहीं पता लगा, ठीक है। अब ये जो निषेक रचना दीदी ने, जो रिंकी दीदी अपने पाप की बांधी, उसमें भी तो अबाधा काल होगा ना, राइट। वो भी राइट अवे उदय में नहीं आएगा। तो मान लो जैसे ही थोड़ी देर के बाद आपकी बदनामी होती है कि रिंकी दीदी तो बहुत बुरी है, ये है वो है, उस तो ऐसे करती है। जरूरी नहीं है वही वही कर्म से बदनामी हो रही है, जरूरी नहीं। क्यों? कोई और 50 आपने काम किए होंगे, उसकी बदनामी आ रही है। ये बात समझ में आ रहा है? ये चीज, ये इसको बोलते हैं लैग। लैग का मतलब होता है, जब हम टीवी भी देखते हैं ना, तो जब कोई रियल प्ले, मान लो क्रिकेट कहीं हो रहा होता है, हम लोग जो देखते हैं ना उसमें थोड़ा सा 19-20 लैग होता है। पहले लैग बहुत था, आजकल लैग मतलब होता है कि वहां पे कुछ हो रहा है, हमको जो टीवी में मिल रहा है ना वो ऑलमोस्ट 1-2 मिनट बाद मिल रहा है, उसको लैग बोलते हैं। लैग मतलब देयर इज अ गैप इन टाइम, टाइम में गैप, ठीक है। पर जो कि साउंड और विजुअल एक साथ आ रहा है ना, तो आपको लगता ही नहीं है कि ठीक है लैग है, आपको लगता है अच्छा ठीक है यही आ रहा है, ठीक है। कई चीजों में तो यदि, तो लैग का मतलब समझ में आया? हम्म। मैं ये कहना चाहती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे और बुरे जो कर्म हम कर रहे हैं ना, उसमें लैग होता है बिकॉज ऑफ अबाधा काल। समझ में आया? लैग होने से अभी जो मेरे तारीफ हो रही है और ये मुझे अपमान और अपमान मिल रहा है, ये इस चीज का नहीं है। ये बात सोच करके ना, लोगों के तारीफ करने से और अपमान करने से उनको उसको सर्टिफिकेट मत समझो, राइट। अपने आप को देखना है कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। लोगों की तारीफ से मत जाओ। किससे जाओ? आगम पढ़ो। आगम से चेक करो कि मैं भगवान की बात मान रही हूं कि नहीं मान रही हूं। यदि मैं भगवान की बात मान रही हूं तो आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यदि मैं भगवान की बात नहीं मान रही हूं तो मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। सिंपल सी बात है। मान लो मैं आपकी तारीफ करती हूँ, राइट, वो सही, वो किसके अंतर्गत है रजनी जी? मैं आपकी तारीफ करती हूँ, वो पुण्य प्रकृति के अंतर्गत है, डज नॉट शो रियलिटी। याद रखना, महावीर स्वामी भगवान को तीर्थंकर बनने के बाद भी गालियां पड़ी थी, पता है? भगवती सूत्र में गौशालक ने तेजोलेशा फेंकी थी, ऐसा पता समझ में आया। पहले बहुत गालियां दी और तेजोलेशा फेंकी, तब महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर बन चुके थे, केवल ज्ञान हो चुका था उनको। देखो, केवल ज्ञान के पहले आदमी कुछ गलत हो भी सकता है, पर केवल ज्ञान के बाद तो आदमी गलत हो ही नहीं सकता, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद भी गालियां पड़ रही है ना, राइट। उन पे तो जानलेवा हमला भी हुआ। इट इटसेल्फ इज प्रूविंग कि लोग जो तुमको जज करते हैं, अच्छा और बुरा बोलते हैं, इज इज योर कर अनदर कर्म। इट्स नॉट अ वर्डिक्ट ऑन योर एक्टिविटी। समझ में आया? ये समझ में आ गया? ये अच्छे से जो आदमी बिठा लेता है अपने अंदर, उसको फर्क ही नहीं पड़ता मान और अपमान से। करते रहो मान, करते रहो अपमान। मान भी कर दोगे तो भी उसको फर्क नहीं किसी भी पड़ेगा। भाव का कर्म, हाँ, किसी भी भाव का किसी भी कर्म हो भाव सकता का है। कर्म हो सकता है। हाँ हाँ।
मैं तो अभी जैन धर्म इतने साल हो गए मेरे को करते हुए, अभी भी जैन धर्म पे भी मुझे गाली पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ दूसरे तरीके से गाली पड़ती है, मेरे को जैन धर्म पे भी गाली पड़ती रहती है। तो मुझे पता है, मैं पिछले वो में सिर्फ गालियां दे के आई हूँ, मतलब मुझे ये भी पता है, ठीक है। पर जैन धर्म पे भी गालियां पड़ती रहती है, वो नहीं खत्म होती, निषेक रचनाएं बड़ी बड़ी होती है, पल्योपम सागरोपम की होती है। छोटी रसघात स्थितिघात कर भी दो तो भी हमारी आयु क्या, पल्योपम की सागरोपम की यदि निषेक रचनाएं हैं, हमारी उम्र क्या 100 साल में कैसे फिट हो जाएगी, कितनी फिट कर लोगे आप, ठीक है। आप उसको अंता कोड़ा कोड़ी भी कर लोगे ना तो भी बहुत बड़ी बात है, राइट। अंता कोटा कोटी इज अ वेरी बिग, सागरोपम इज अ वेरी बिग अमाउंट। 100 साल में वो कैसे फिट होगा, नहीं होगी कर्म निषेध रचना। बेस्ट चीज है संभावों से उसको संभालो। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भगवान ने भी उसको तीर्थंकर बनने के बावजूद भी संभाव से सहा था ना, जो जो पड़ी थी, राइट, चुप रहे थे। यहाँ पे भी वही बताया है। आप और मैं इतना टाइम से धर्म कर रहे हैं, हमको पता है कोई जब बुराई कर रहा होता है ना, चुप करके बैठो, संभाव से रहो, अंदर से उथल पुथल मत होने दो, ऑलमोस्ट वीतराग दशा में जाओ। कभी घबरा जाओ तो ये चैप्टर पढ़ लेना, आपको पता लगेगा। जय घोष मुनि को भी गाली पड़ी थी, संभाव में रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन। वे न तो अन्न के लिए और न ही पानी के लिए और न निर्वाह के लिए, किंतु उनका अज्ञान दूर करके उनकी मुक्ति के लिए इस प्रकार वचन कहने लगे। ओके, तो प्रतिबोध कारण क्या है उनका, न खाने के लिए, न उनको अन्न चाहिए था, न पानी चाहिए था। उनको किसके लिए चाहिए था, वो उसको मुक्ति चाहते थे, मतलब कि वो भी मोक्ष मार्ग में जाके वो भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाए, इसलिए वो कहने लगे। कोई भी आदमी सामने वाले को कुछ करता है, साधु चाहे श्रावक, इच्छा क्या होनी चाहिए, मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए सामने वाले से, क्या फायदा चाहिए, सामने वाला केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट। कितने अच्छे सम्यक दृष्टि साधु का या श्रावक का एटीट्यूड बता रहा जा रहा है हर चीज में। बोल के देखो, सच नाइस। या तुम न तो वेदों का मुख जानते हो और न तुम यज्ञों का जो मुख है उसे जानते हो। नक्षत्रों के मुख तथा धर्मों के मुख को तुम नहीं जानते, अर्थात वेद, यज्ञ, नक्षत्र और धर्मों में किसे प्रधानता दी गई है तथा इनका क्या रहस्य है, इस बात को भी तुम नहीं जानते हो। और जो अपनी तथा दूसरों की आत्मा का उद्धार करने में समर्थ है, उनको भी तुम नहीं जानते हो। यदि तुम इन सभी बातों को जानते हो तो बताओ। पता है, मैंने ये पैराग्राफ में ऑलमोस्ट 15-20 आधा घंटा लगाया और मुझे फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। तब मुझे रियलाइज हो गया मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ब्राह्मणों के धर्म में ऐसी भाषा होती है कि मुख होता है, कुछ उपाय होते हैं, कुछ यज्ञ होते हैं, नक्षत्र होते हैं, धर्मों की प्रधानता होती है, राइट। ये सब लैंग्वेज हमारी नहीं है, इसलिए मेरे को आधा घंटा लगने के बावजूद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर फिर भी ये क्यों ऐड की जा रही है, ये सिखाया जा रहा है कि अनेकांतवाद में सामने वाले की भाषा बोलो, सामने वाला क्या बोलना चाहता है, समझ में आया। इसीलिए उपाध्याय भगवंत और आचार्य भगवंत दूसरे धर्मों को भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, वो जानेंगे तब दूसरों से, या दूसरा आदमी जो दूसरे धर्म प्रैक्टिस करते हैं उसको वो स्थिर कर पाएंगे, उनमें ये कैपेबिलिटीज आ जाती है, हम जैसे लोगों को नहीं समझ में आता है, ठीक है। फिर भी उन्होंने जानबूझ के, जयघोष मुनि ने क्या बोला, क्या तुम इसका मुख जानते हो, वो यज्ञ का और वेदों का, नक्षत्रों का, ये जानते हो वो जानते हो, ये सब जो सवाल किए, ये ये ब्राह्मणों का मेन टेक्निकल भाषा है और उसकी ग्रेटनेस पूछ रहे हैं, और उनसे कोई सवाल पूछा, और ये जो सवाल थे विजय घोष को नहीं आते थे। मुख का मीनिंग है कि विषय की प्रधानता। हाँ, विषय की प्रधानता, वो बात मुझे समझ में आ गई, मैं उतना समझ, देखिए जैसे वेदों में क्या विषय है, यज्ञों में क्या है, ये वाली चीज है मुख का हाँ, मतलब। तो मुझे ये तो समझ में आ गया है कि कौन से विषय की प्रधानता है, यज्ञों में कौन से विषय की प्रधानता है, नक्षत्रों में और धर्मों में, ये तो मुझे समझ में आ गया। पर ये सेंटेंस कुछ समझ में आया कि प्रधानता किस चीज की है,
कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या आप देखिए, आप यदि आगे चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि नक्षत्रों का का मुख मतलब क्या उपाय है, क्या धर्मों का क्या इसका कुछ आंसर मिल रहा है? वो यही आगे चीज। देंगे। हाँ। नहीं, वो आगे देंगे ना। मैं देखो, सवाल भी आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं वो बोल रही हूँ, सवाल समझ में आएगा तो जवाब भी समझ में आएगा, पर आप मुझे तो सवाल भी नहीं समझ में। यस, विषय की प्रधानता वर्ड समझ में आ गया, पर उससे आउटपुट क्या निकला? सवाल नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आया रिंकी दीदी? हाँ। तो ये चीज मैं बता रही थी ना कि अनेकांतवाद बोल रहा है कि सामने वाले की भाषा बोलो। दैट्स इट। चलिए। मुनि के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ द्विज वह विजय घोष ब्राह्मण उस यज्ञशाला में परिषद सहित अन्य समस्त ब्राह्मणों के साथ हाथ जोड़कर उस महामुनि से पूछने लगा। देखो, कितना हम्बल था ये विजय घोष, कि उससे ऐसे सवाल पूछे, उसको नहीं आए तो उसने हाथ जोड़ दिए और उसने सवाल पूछने चालू कर दिए। कितना हम्बल था। मैंने यहाँ लिखा है, सच सरल स्वभावी ही जल्दी सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। बेवजह पे उसने आर्ग्यू नहीं किया, उसने हाथ जोड़ के उसको महामुनि से सवाल पूछने चालू कर दिए। सच नाइस, सरल स्वभावी। हे आगे। मुनि, वेदों का मुख प्रधान कौन है उसे बताओ, और यज्ञों का जो मुख है उसे बताओ, तथा नक्षत्रों का मुख कौन है उसे बताओ, और धर्मों का मुख बताओ। जो अपनी और दूसरों की आत्मा का उद्धार करने में समर्थ है वे कौन है? मेरे मन में ये सभी संशय हैं, इसलिए हे साधो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कृपा करके कहिए। ठीक है, जो उसने सवाल खड़े किए थे ना, उसको जवाब नहीं है तो वही सवाल उसने वापस कर दिए कि प्लीज आप बताइए। ठीक है। प्रतिपक्षी होने पर भी ज्ञान प्राप्ति के लिए तो विनय को आवश्यक अंगीकार करना चाहिए। मतलब यहाँ पे विनय की प्रधानता दिखाई है कि आप प्रतिपक्षी हो तो क्या हुआ, विनय दिखाओ, आपको ज्ञान मिलेगा। मुनि कहने लगे, वेद अग्निहोत्र की मुख्यता वाले हैं, अर्थात वेदों में अग्निहोत्र प्रधान है। धर्म ध्यान रूपी अग्नि में सद्भावना की आहुति देकर कर्म रूप ईंधन का जलाना भाव अग्निहोत्र है। यज्ञार्थी अर्थात अशुभ कर्मों का नाश करने के लिए भाव यज्ञ करने वाला यज्ञार्थी वेदस यज्ञों का मुख्य है। नक्षत्रों का चंद्रमा मुख्य है, और धर्म का काश्यप्य गोत्रीय भगवान ऋषभ देव प्रधान है, क्योंकि युग की आदि में अर्थात इस अवसर्पिणी काल की में सर्वप्रथम धर्म की प्रणुपना इन्होंने ही की थी। ओके, तो चार चीजें उन्होंने डिस्कस की है। ठीक है। तो अब एक तो अग्निहोत्री का वर्ड है, तो मैं यहाँ पे चारों का लिखा है। वेद का अर्थ ज्ञान है। जब ज्ञान के द्वारा सर्व द्रव्यों को भली भांति जान लिया जाता है, तब कर्म जन्य संसार चक्र से अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए तप संयम रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी ईंधन को जलाकर सद्भावना रूप आहुति की आवश्यकता रहती है। तप संयम अहिंसा रूप आध्यात्मिक भावी अग्निहोत्री है। मतलब आहुति किसकी देनी है? अपने गंदे कर्म की, अपने जो गंदे भावों की, वो सब देने को अग्निहोत्री यहाँ पे बोला गया है मीनिंग में। ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है? अहिंसा का पूर्णतः पालन करने वाला संयम ही यज्ञार्थी है। मतलब यज्ञ करने में सबसे ज्यादा काबिल कौन आदमी है? ब्राह्मण नहीं, वो बोलता है जो अहिंसा का पूर्णतः पालन करता है। अब देखा जाए टेक्निकली तो वो जैन धर्म के साधु ही हो सकते हैं और कोई साधु नहीं हो सकते हैं। हाँ। पर ये भाषा कौन सी बोल रहा है? यज्ञार्थी। जैन धर्म में यज्ञ कभी नहीं होता है, फिर भी वो बोल रहा है कि के यज्ञ करने में कौन सामर्थ है? जो पूर्णतः अहिंसा का पालन करते हैं। सो ही इज यूजिंग उनकी लैंग्वेज टू कन्वे द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। कोर प्रिंसिपल्स जैनिज्म के क्या है? पूर्ण अहिंसा ही का पूर्णतः पालन करना बेस्ट है। नेक्स्ट है, उसने आगे बोला, वैदिक धर्म के शास्त्र जो हैं वे भी ऋषभदेव के ही धर्म की आदि करने वाले मानते हैं उनको। तो यहाँ पे वो कॉमन चीजें वेद और जैनिज्म से निकाल के वो बोलता है, और इसको वो इससे वो प्रूव कर लेता है कि वो भी अग्निहोत्री है। ठीक है। बेसिकली अगेन मैंने बोला ना, दो भाषा के अंदर
सामने वाले के वर्ड्स यूज कर रहा है और प्रिंसिपल्स जैनिज्म के डाल रहा है। प्रिंसिपल्स क्या है जैनिज्म के? अहिंसा, धर्म के आदि करने वाले ऋषभ दे भगवान, कर्मों को हटाओ, मोक्ष में जाओ, ये सब कोर प्रिंसिपल्स है जैन धर्म के, वो ही पढ़ा रहा है। ठीक है, डिफिकल्ट भाषा। किसी को सवाल तो नहीं है ना इस पे? जिस चलिए। प्रकार ग्रह नक्षत्र आदि चंद्रमा के सम्मुख हाथ जोड़कर वंदन और स्तुति करते हुए, नमस्कार करते हुए तथा मन को हरण करते हुए अति विनम्र भाव से खड़े रहते हैं, उसी प्रकार इंद्र, चक्रवर्ती आदि सभी देव और मनुष्य तीर्थंकर भगवान को विनम्र भाव से नमस्कार करते हैं। ओके, सो बेसिकली वो बता रहा है कि यस, हम लोग नमस्कार किसको करते हैं? इंद्र चक्रवर्ती भी किसको नमस्कार कर रहे हैं? चक्रवर्ती को सॉरी, तीर्थंकर को नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लोग ग्रहों को नमस्कार करते हैं, तो पैरेलल पैरेलल चीजें चल रही है, कॉमन चीजें और पैरेलल चीजें बताई जा रही है। नेक्स्ट। ब्रह्म विद्या रूपी ब्राह्मणों की संपत्ति को नहीं जानने वाले, स्वाध्याय और तप के विषय में मूढ़ अज्ञानी यज्ञ करने वाले ये ब्राह्मण राख से दबी हुई अग्नि के समान हैं। अर्थात ये ऊपर से शांत दिखाई देते हैं, किंतु इनका हृदय कसाइयों से जल रहा है। ओके, ब्राह्मणों के बारे में बताया जा रहा है कि ये असली स्वाध्याय और तप के विषय में भी अज्ञानी है। ये ब्राह्म मतलब ये अग्नि के जैसे अग्नि के अंदर राख के अंदर चिंगारी जगी रहती है, ये शांत दिखाई देते हैं, पर अंदर से इनका जो हृदय है वो कषायों से भर रखा है। किसका भर रखा है? जो ब्राह्मणों का भर रखा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। अब वो बता रहा है कि असली ब्राह्मण क्या है। तत्वज्ञ पुरुषों द्वारा जो लोक में ब्राह्मण कहा गया है और जो अग्नि के समान सदा पूजनीय होता है, तत्वज्ञ पुरुषों द्वारा कहे गए उस हम महान ब्राह्मण कहते हैं, उसे हम महान ब्राह्मण कहते हैं। माँ मतलब मत, मत हण मतलब मारो, अर्थात जीवों को मत मारो, मत मारो ऐसा जो उपदेश देते हैं उसे महान कहते हैं। महान का शब्दार्थ ब्राह्मण होता है तथा जैन मुनि को भी महान कहते हैं। ओके, अब वो ब्राह्मण को क्या पहले पहली लाइन में उसने क्या बोल दिया कि भैया वो दबी हुई चिंगारी के जैसे राख के नीचे अंदर दबी हुई चिंगारी होती है, ब्राह्मण के अंदर भी बहुत सारे कषाय हैं। तो अभी वो इस लाइन में वो बोल रहा है, जैन साधु के बारे में को कैसे कंपेयर कर रहा है कि जैन साधु भी ब्राह्मण है। कैसे? वो माहन बोलते हैं, मतलब मत मारो मत मारो बोलते हैं सबको, मत मारो का उपदेश देते हैं, इसलिए वो भी माहन है। और माहन और ब्राह्मण एक ही चीज वर्ड है, राइट? इसलिए जैन साधु भी ब्राह्मण है एक एंगल से। तो असली ब्राह्मण कौन हुआ? जो उपदेश देता है मत मारो मत मारो का। जो पुरुष स्वजन आदि के समीप आने पर उनमें आसक्त नहीं होता है और स्वजन आदि के से पृथक होकर दूसरे स्थान पर जाता हुआ शोक नहीं करता, किंतु आर्य वचनों तीर्थंकर देव के वचनों में जो रमन करता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तीर्थंकर देवों के वचनों में रमण करता है, मतलब आगम में रमण करता है, जिनवानी में रमण करता है, उसको हम ब्राह्मण कह रहे हैं। ठीक है, और वो किससे अलग रहता है? वो लोगों अपने स्वजनों से आसक्त नहीं होता है, मतलब अपने राग द्वेष उसकी बहुत कम हो चुकी है, अपने परिवार वालों से भी राग द्वेष बहुत कम हो चुकी है। वो स्वजनों से पृथक रहता है और दूसरे स्थान जाते हुए शोक नहीं करता, मतलब अलग रह के तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में रहता है। तो साधु के बारे में विशेष बताया जा रहा है कि उसने घर के संसार के सारे राग द्वेष छोड़ के वो तीर्थंकर की वाणी में लिप्त रहते हैं। पाप रूपी मल का नाश करके जो कसौटी पर कसे हुए एवं अग्नि में डालकर शुद्ध किए हुए जात रूप सोने के समान निर्मल है और जो राग द्वेष तथा भय से रहित है, उससे हम ब्राह्मण कहते हैं। कि जो ब्राह्मण होता है वो राग द्वेष भी नहीं होता है, उसमें भय भी नहीं होता है, वो पाप और जो कसौटी पे कसे हुए हैं, राइट? वो कौन सी कसौटी है? वो राग और द्वेष वाली कसौटी पे से हैं, और सोने के समान निर्मल है। जैसे सोने के अंदर कचरा नहीं होता है, वैसे वो निर्मल बने हुए हैं, क्योंकि उनमें न राग द्वेष भय नाम का नहीं है। वो ब्राह्मण है। बेसिकली साधु को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। उग्र तप का आचरण कर जिसने अपना शरीर कृश दुबला पतला कर डाला है
और रक्त तथा मांस सुखा डाला है, जिसने पांचों इंद्रियों का दमन किया है, निर्वाण प्राप्त कश्याग्नि को शांत कर जो सुव्रत वाला श्रेष्ठ व्रत वाला है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तो बोल रहा है कि वो ब्राह्मण को चारित्र पालते पालते बाजा बच जाता है, उसका उसका शरीर कृश हो गया है, राइट। उसका मांस सूख गया है, वो क्योंकि वो पांच इंद्रियों का दमन करता है, राइट। तपस्याएं करता है, कषाय अग्नि को उसने शांत कर रखा है। वही ब्राह्मण है, वही जैन साधु है। जो त्रस और स्थावर प्राणियों को संक्षेप से और विस्तार से भली प्रकार जानकर तीन करण तीन योग से उनकी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ अहिंसा के तीन करण तीन योग आ गए हैं कि जो उस लेवल पे ऑपरेट करता है, तीन करण तीन योग से अहिंसा पालता है, उसको ब्राह्मण बोल दिया। बेसिकली पूरा जैन धर्म के पूरे रूल्स आ रहे हैं यहाँ पे, देखो। भाषा उनकी बोल रहा है और रूल्स जैन धर्म के रूल्स बोल रहा है। क्रोध से अथवा हास्य से, लोभ से अथवा भय से, जो तीन करण तीन योग से मृषा झूठ नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। अब ये दूसरा जो है ना, मतलब जो हम मुंह खोलते हैं, जो बोलते हैं, तो उसमें कषाय है, क्रोध है, लोभ है, और इस तरह की जो हम झूठ बोलते हैं, वो भी वो नहीं बोलता है, वो ब्राह्मण है, ठीक है। वो भी तीन करण तीन योग से। बार बार एम्फोसिस तीन करण और तीन योग का बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि वो सिर्फ मन वचन काया, करुणे कराउनी अनुमोदु नहीं, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। सचित अथवा अचित तथा अल्प मूल्य वाली एवं अल्प परिमाण वाली अथवा बहुमूल्य वाली एवं बहुपरिमाण वाली बिना दी हुई वस्तु को जो तीन करण तीन योग से ग्रहण नहीं करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। ओके। अभी लेने वाली चीज आ गई है। तीसरा महाव्रत क्या आता है? अगेन वो भी तीन करण तीन योग से मैं बात कर रही हूँ। अल्प मूल्य वाली हो या कैसी, कितना भी परिमाण यदि कम हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो नहीं लेता है, मतलब जो मांग के लेता है, आपको जैन धर्म के रूल्स के हिसाब से लेता है, वही ब्राह्मण है। तीसरा व्रत अंगिका की बात आ गई यहाँ पे। जो मन वचन काया रूपी तीन योग तीन करण से देव मनुष्य और तिर्यन संबंधी मैथुन का सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ये चौथा साधु का महाव्रत की बात हो रही है। तीन करण तीन योग से अगेन बात हो रही है, देखो। बार बार बोला जा रहा है मन वचन काया रूपी तीन योग और तीन करण से। इस पे मोर एम्फोसिस है, साधु का ये करना तीन करण तीन योग से किया जा रहा है। और वो मैथुन का सर्वथा सेवन नहीं करते हैं, वो ब्राह्मण है, मतलब अगेन जैन साधु। चौथा महाव्रत। जिस प्रकार पानी में उत्पन्न होकर भी कमल पानी से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो पुरुष काम भोगों से लिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ओके। कमल जो होता है ना, वो लिप्त नहीं होता है कीचड़ से। उसी प्रकार जो काम भागों में लिप्त नहीं होता है, तो बेसिकली काम भोग जो होता है ना, उसमें ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, लेकिन उसमें हर तरीके के पांचों इंद्रियों के विषय और कषाय आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हर चीज समझ लेना। तो काम भोगों के अंदर का एरिया बहुत बड़ा बना दिया उन्होंने, पांचों इंद्रियां ले लिया है। और उसमें जो जो लिप्त नहीं होता है तीन करण तीन योग से, वो मतलब वो ब्राह्मण है, यानी जैन साधु है। जो लोलुपता रहित मुधा जीवी निष्प्रह और निस्वार्थ भाव से अज्ञात कुल से निर्दोष भिक्षा ग्रहण कर संयम जीवन बिताने वाला अकिंचन परिग्रह रहित गृहस्थों के परिचय रहित अनगार है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ पे पांचवा महाव्रत की बातें इसलिए हो रही है। अकिंचन है, मतलब उसके पास खुद भी कुछ नहीं है, पर वो लोलुप भी नहीं है, मतलब कि मुझे मिले मिले। निस्वार्थ भाव, मतलब उसको ये फ्यूचर का भी लालच नहीं है कि मेरे पास चाहिए। भिक्षा भी लेता है, मतलब अपरिग्रही है। वो जो गृहस्थों से लेता है वही ब्राह्मण है, वही असली में ब्राह्मण है, मतलब जैन साधु है। दिख रहा है ये पूरा जैन साधु के ही पांच महाव्रत उसने चेप डाले, ठीक है। और वो बोल क्या रहा है, भाषा क्या बोल रहा है? जय घोष मुनि ने क्या किया? पांच महाव्रत ही चेप डाले ब्राह्मण की डेफिनेशन में। हाँ। और क्या बोल दिया, वो ब्राह्मण है। अब वो ब्राह्मण बोलता है, साला ब्राह्मण तो मैं हूँ। वो तुमने डेफिनेशंस में तो तुमने अपने गुण बता दिए। तो वो कह रहा है नहीं, ब्राह्मण जो होता है ना, वो असली में जैन साधु ही होता है। सबको देखो वो कन्वर्ट कर रहा है, असली ब्राह्मण बनाएगा, तो वो बोलेगा तुम लोग नकली ब्राह्मण हो। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व संयोग माता पितादि के संयोग को और सास ससुर आदि ज्ञाति संबंधी जनों के संयोग को
तथा बंधुओं को छोड़कर जो काम भोगों में आसक्त नहीं होता उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। मतलब रिलेटिव्स जो इस भव के रिलेटिव हैं और शादी के बाद के रिलेटिव्स हैं, उन सबको उससे जो राग द्वेष छोड़ के काम भोग छोड़ के जो करता है, उसमें आसक्त उसमें पड़ा हुआ नहीं है, वो वही है। अगेन वही ब्राह्मण है, वही जैन साधु का बता दिया। पशुवध का विधान करने वाले सभी वेद और पाप कर्मकारी यज्ञ उस दुशील हिंसादी कुकृत्यों में प्रवृत्ति करने वाले सील रहित पुरुष की दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म बड़े बलवान होते हैं, वे अपना फल दिए बिना नहीं रहते। ओके, यहाँ बड़ी मजेदार बात है। मान लो मैं एक हिंदू हूं और मैंने कुछ बहुत गलत गलत हिंसा आदि कुछ गलत काम कर दिए, कुकर्म कर दिए हैं, और मुझे पता है कि मैंने गलत कर दिए हैं। फिर मैं क्या सोचती हूँ कि यदि मैं यज्ञ करूंगी तो मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि नहीं, वो यज्ञ तुम्हारा कुछ हेल्प नहीं करेगा, तुमको नहीं साफ करेगा, ऐसा वो बोल दिया। अपना फल दिए बिना, मतलब वो कर्म जो तुमने गंदे किए हैं वो तो फल करेंगे। देखो, हिंदुइज्म और जैनिज्म इज वेरी क्लियर। तुमने कर्म किया है तो तुमको भोगना पड़ेगा, राइट? कोई बचाने, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। जैन धर्म, हिंदू धर्म मैजिक में बिलीव नहीं करते हैं। पर वो लोग क्या बोलते हैं कि यदि हम यज्ञ करेंगे तो हमारे पाप चले जाएंगे। वो बोलता ये जयघोष मुनि ब्राह्मणों को बता रहे हैं, नहीं हटेंगे वो वाली बात, तुम्हारे यज्ञ करने से वो नहीं होगा। मस्तक मुंडाने से कोई श्रमण नहीं होता और ओंकार का उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। अरण्यवास वन में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं बन जाता और वृक्षों की छाल पहनने से कोई तापस नहीं होता। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, बड़े मजेदार है। ओमकार का उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। देखो, ये पूरी लाइन में ना, thus it can be concluded that ओम is not a Jain word but a ब्राह्मण, वैदिक की पहचान। मतलब ये ब्राह्मण की पहचान है और ये वैदिक की पहचान है। इट कम्स नो इन नो अदर प्लेस इन बत्तीस आगम में ये जो ओम वर्ड है ना, ओम का ये दिख रहा है, ओम वर्ड, हाँ, ये कहीं भी 32 आगम में नहीं आया एक्सेप्ट इधर आया है। और यहाँ पे भी जो वो आया है ना, वो ब्राह्मण की पहचान से आया है। कि ब्राह्मण की क्या पहचान है? जैसे मुंडाना श्रमण की पहचान है, ओमकार बोलना ब्राह्मण की पहचान है, राइट? इस तरह से वो पहचान के एंगल से आया है। तो ओम वर्ड भी जैन वर्ड नहीं है। कई लोग जबरदस्ती ओम को जैन वर्ड फिट करते हैं ना, कभी नाम सुना है? ये आगम प्रमाण है। देखो यहाँ पे इसके लाइंस देखो, मस्तक मुंडाने से कोई श्रमण नहीं होता और ओमकार का उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। मतलब ओमकार इज द लक्षण ऑफ ब्राह्मण, ठीक है? और अरण्यवास में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं हो जाता। मतलब यदि मैं जंगल में रहती हूँ तो मैं मुनि नहीं हो जाऊंगी, बन जाता। और वृक्ष की छाल पहनने से कोई तापस नहीं हो जाता। वो ये कह रहा है। ये तो चारों जो लोग होते हैं ना, उन लोगों का उसकी डेफिनेशंस दे रही है। समझ में आया? अब मुझे बताइए, हम लोग कई बार ओम को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है? मैं मना नहीं करती हूँ, यदि आप कहीं पे जाते हो और प्राणायाम सीखते हो और प्राणायाम के अंदर आप यदि ओमकार बोलते हो, ठीक है, और उसको ब्रीदिंग और वाइब्रेशन के थियोरी से मैच करके आप उसको यूज करते हो, उसकी मनाही नहीं है, आप कर सकते हो। किसके अंतर्गत कर सकते हो? संसार मार्ग में शरीर को ठीक रखने से फ्रीक्वेंसी थेरेपी, या बोलते हैं ना रिटर्न में, उसमें यूज करो तो प्रॉब्लम नहीं है। पर याद रखना, ये मोक्ष मार्ग का वर्ड नहीं है। समझ में आ गया? मोक्ष मार्ग का वर्ड नहीं होने से क्या आप इसको नवकार मंत्र के आगे फिट कर सकते हो? ओम नमो अरिहंताण, ओम नहीं, नमो सिद्धाणं। तो आप लोग करते हो कभी? मैंने तो आशिमा जी डायरी में लिख रखा है पूरा ये असिया उसा से ओम बनाने का। ओ, मतलब पूरा हिम शिम आगे पीछे फिट नहीं, करते हो? हिम शिम भी फिट किया हुआ है? हिम शिम नहीं, जैसे कि ओम का जो वर्ड है ना, ओ उ एम म करके, हाँ हाँ तो उसमें ही अपने जो अ सी आउ सा है इनको फिट कर हाँ। रखा है। अभी काटती हूँ उस पेज को। नहीं, पर मैं ये बताती हूँ क्यों जबरदस्ती। देखो, फिट करने में तो मैं कुछ भी चीज किसी में भी फिट कर दूं। जैसे देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जय हम्म। घोष मुनि
ब्राह्मण के नाम पे 5 महाव्रत को घुसेड़ रहा है, ठीक है, यानी जैन साधु के गुण घुसेड़ रहा है और बोल रहा है वही साधु है। कौन साधु है? जो 5 महाव्रत करते हैं वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण खुद बोलेगा कि भैया मैं कौन हूं फिर? तो भैया तू तो राग द्वेष करता है, तू तो ये करता है, तू तो कर्मों को हटा नहीं रहा है, तू तो ये नहीं कर रहा। उसको इन्फेक्शन मिलता है। तो हमको यदि ये समझ में आ जाता है ना, तो हम इसको संसार मार्ग में ओम को यूज कर सकते हैं, पर मोक्ष मार्ग में कोई जबरदस्ती किसी को फिट करने की क्या जरूरत है? मेरा सवाल है, जबरदस्ती क्यों फिट करो? कई लोग को मजा आता है फिट करने में। कई लोग मुझे लगा रजनी जी आपने कई लोग ना आगे रीम शीम भी लगाते हैं, पीछे भी रीम शीम ऐसे कुछ लगा के ना, ये उसको तंत्र मंत्र बनाते हैं। तंत्र इट्स तांत्रिक फॉर्म ऑफ रिलीजन। हिंदुइज्म के अंदर ना बहुत सारे दर्शन हैं। तो वैसे ही अरिहंत दर्शन है ना, जैसे नहीं, वैसे वैसे एक तांत्रिक दर्शन भी है। तांत्रिक दर्शन के अंदर ये रीम शीम लगा के उसको वेपनाइज करके उसको तंत्र मंत्र बनाया जाता है, उसको वेपनाइज किया जाता है। उससे बहुत कुछ किया जा सकता है भाई। जैन धर्म वेपनाइज करने के लिए नहीं है। अंडरस्टैंड? इट वॉज नेवर फॉर वेपनाइजिंग। वेपनाइज करना है ना, तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं संसार की हर चीज आपको यूज करनी है, अपने मर्यादाओं के अंदर रह के कर लो, पर मोक्ष मार्ग को डाइल्यूट मत करो। मोक्ष मार्ग को वैसा का वैसा ही छोड़ दो, ठीक है? मैंने आपको वैसे भी बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको मैं अलाउ कर रही हूँ ना कि संसार मार्ग की चीजें यूज करो। मैंने कभी मना किया? महावीर स्वामी भगवान ने भी मना नहीं किया ना। भगवान खुद बोल रहे हैं ना कि मैं वो एक था ना, वो जो रेवती गाथापति ने कोई 2 साग में से एक साग दिया था, जिससे उनकी आयुर्वेदिक में से वो था ना, अम, वो जो बॉडी के अंदर वो वात पित्त कफ जो था, वो पित्त जो शांत होगा। हाँ, कौन सा बात? कोई पाक था। बिजोरा हाँ पाक। हाँ, बिजोरा। बिजोरा पाक। हाँ, बिजोरा पाक करके था। सो वो वैदिक साइंस को एक्सेप्ट करता है कि यस, बॉडी में ये हेल्प करता है, ठीक है। वो जो भस्म ग्रह लगता है ना महावीर स्वामी भगवान की डेथ के वक्त, तो याद है इंद्र उनको बोलता है कि आप पोस्टपोन कर लो, तो भगवान बोलते हैं नहीं, मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ कुछ, यानी विच प्रूव्स एस्ट्रोलॉजी आल्सो वर्क्स, ठीक है। ऑल दी साइंसेस वर्क, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज यूज करो ना, मना नहीं करते हैं, बट प्लीज मोक्ष मार्ग को जैसा है ना वैसा का वैसा रहने दो। उसमें तो जबरदस्ती वहां से चीजें निकाल के इसके अंदर मत घुसेड़ो। मोक्ष मार्ग को डाइल्यूट मत करो। याद है कल मैंने आपको एक चीज बोली थी जो मुझे ना क्लास खत्म होने के बाद भी याद आई, कि हम लोग परखते हैं, राइट? हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये भी एक मोक्ष मार्ग का एक बहुत सॉलिड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सोचते ही नहीं है। हम मोक्ष मार्ग सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? वही समायक पौषध साधुपना, संथारा। हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमारा परखना इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग। कोई इसको भी अगले 18.5 साल 1000 साल तक चेंज नहीं कर सकता। आपको पता है? क्योंकि ये मोक्ष मार्ग के अंतर्गत है। कौन चेंज कर देगा? कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम एटलीस्ट अपने बच्चों को इतना कट्टर क्लीनलीनेस फ्रीक नहीं बनाए? क्लीनलीनेस फ्रीक का मतलब ये है कि ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, आंखों से दिख रहा है कि गंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती, स्वच्छता सबको अच्छी लगती है। ये तो कॉमन सेंस है ना। यदि मैं आपको कोई गंदी जगह लेके जाऊंगा, कोई अच्छी जगह लेके जाऊं, तो आप बोलोगे भैया अच्छी जगह अच्छी है। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो नॉर्मल चीज है। क्यों हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि नहीं बेटा ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ पे क्लेनलीनेस और गंदगी नहीं देखी जाती है। यहाँ पे भगवान के इंस्ट्रक्शंस देखे जाते हैं। भगवान के इंस्ट्रक्शंस क्या है? कि फ्लश यूज नहीं करना, पराठना, राइट? तो यहाँ पे हम क्लेनलीनेस के दिमाग फितूर चढ़ाएंगे, तो सोचो कहीं जैनी हमारे बच्चे ही नाक मुंह सकोड़ेंगे और आगे जाके दुखी करेंगे जिन शासन को। हाँ, क्या हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ही बच्चों को इतना तो एटलीस्ट बना दें कि उनको रिस्पेक्ट हो इस परखने के प्रति? हाँ, एटलीस्ट ये ड्यूटी तो जरूर करिए अपने बच्चों से ना, इस विषय में बात जरूर करिए। विनीता जी, रजनी जी, रंकी दीदी, जस्ट गो अपने बच्चों से इस बारे में बात करना कि तुमने कभी सुना इसके बारे में, तुम्हारे क्या विचार हैं, राइट? उनके जो भी विचार हो, पहले तो उनके विचारों को एक्सेप्ट करो, लड़ाई नहीं करनी है। फिर उनको समझाओ कि ये मोक्ष मार्ग है, कैसे ये चेंज नहीं हो सकते, कैसे ये इंटेग्रल पार्ट है जैनिज्म का, राइट? और सोचो कि हम जैनी ही अपने जैनी के साथ नहीं खड़े हुए, जब दूसरे लोग हमारा अगेंस्ट करेंगे तो हमारे साथ खड़ा कौन होगा?
संथारे में तो 50 सभी लोग खड़े हो गए थे, ये बात समझ में आया। परखने पे जब रूल आएगा तब भी हमको उतना ही जोर से एक दूसरे के साथ खड़े रहना है जितना हमने संथारे के साथ खड़े रहे थे। और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इन्वॉल्व करेंगे। आपको और मुझे समझ में आ गया, मेरी क्लास में बैठे हुए सब लोगों को समझ में आ गया, पर एटलीस्ट घर में जाके एटलीस्ट 2-3 जनों को, अपने घर वालों को एटलीस्ट इस बारे में अवगत कराओ, और उनका दिमाग यदि क्लेanलीनेस क्लेanलीनेस को अच्छा मान रहा है तो उनका दिमाग चेंज करो टुवर्ड्स मोक्ष मार्ग। यह होमवर्क रहेगा मेरा। मुझे लगा कि ये इतना हमको करना है, इतना हमको योगदान जन शासन के लिए करना है। रजनी जी, ये योगदान जन शासन के लिए है, क्योंकि ये फ्यूचर की प्रॉब्लम है, हम अभी की प्रॉब्लम नहीं है, अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी है, पर फ्यूचर में कभी भी बन सकती है। और उसमें हमको इकट्ठा होकर ये एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे अभी संथारे के लिए इकट्ठा होकर एक्शन लिया ना, तब हमको लेना पड़ेगा। तब हमारे ही बच्चे हमारा रिवोल्ट करेंगे। सोचो, आदमी सोचेगा कहाँ माथा फोड़े जाके, जब हमारे बच्चे इतने डफर हैं कि अपने आप को ही मतलब नहीं समझ सकते कि ये मोक्ष मार्ग है। रजनी जी, समझ में आया? तो एटलीस्ट घर वालों को समझाओ, और हो सके ना तो जितनों लोगों से मिलो, राइट, इस विषय पे मान लो कभी वो बात हो ना तो चर्चा चलाओ इस पे, और उनको समझाओ कि ये इंटेग्रल पार्ट है, मोक्ष मार्ग है, राइट। यदि मान लो वो फ्लश यूज करते हैं, मान लो आपके महाराज साहब फ्लश यूज करने लगे, रजनी जी, आप बताओ 5 महाव्रत में से कौन सा व्रत बचेगा उनका? बताओ कौन सा व्रत बचेगा? कोई सा भी नहीं बचेगा। राइट। पहला, अहिंसा तो वैसे ही नहीं बचने वाला। झूठ इसलिए कि तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर कुछ भी कर लिया तो वो असत्य में चला जाता है, बेटा वो भी क्या कर लेगा। अदत्ता दान, तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर कुछ भी ले लिया, मतलब ग्रहण कर लिया, मतलब उनकी आज्ञा के बाहर चले गए तो वो अद्वित्य में भी चला जाता है। मैथुन, ओ माय गॉड, फ्लश में तो बॉयज गर्ल्स यू डोंट नो हु इज, एवरीबॉडी इज गोइंग, राइट, नोबडी, देयर इज नो डिमार्केशन, राइट। वहां पे भी बिल्कुल। वो वाली प्रॉब्लम आती है। परिग्रह, क्या मारा सा हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि वहां पे मेरे को फ्लश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? परिग्रह को भी क्वालिफाई कर जाएगा, राइट। ये वाला जो चर्चा है ना, प्लीज चलाइए। आई वॉन्ट पीपल टू बी सेंसिटिव, सेंसिटिव कर देना। सेंसिटाइजेशन यदि हम करके रखेंगे ना, तो फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आएगी ना तो हम एकजुट हो सकेंगे। समझ में आया? नहीं तो मैंने बताया ना, हम लोग अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। मैं तो कहीं जैनियों को ही गालियां देते हुए देखा, अपन जैनियों को ही। मोस्टली पता है दुश्मन कौन होते हैं? दूसरे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि जैनी लोग ऐसा करते हैं। सीरियसली दे डोंट नो। ये जैनी लोगों को बड़ा पता होता है कि हमारा सा फ्लश यूज नहीं करते हैं। उनको बड़ा पता होता है, राइट। वही अपने पिन मारते हैं और दुखी करते हैं हमको। मतलब यू गेट फेड अप ऑफ के भैया ये किस एंगल से जैनी बंदा है, यू डोंट नो। जैन धर्म क्लीनलीनेस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, ये बात मैंने आपको कई बार बोली है, ठीक है। महाराज साहब अपने कपड़े कितनी बार धोते हैं? रोज धो के अपने साफ रखते हैं। हाँ, ये तो शुचि मूलिकक धर्म की बात हो रही है। वो लोग रोज अपने आप को नहाते हैं, रोज कपड़े धोते हैं। हमारे महाराज साहब तो ऐसे हो जाते 15-15 दिन, एक एक महीना कपड़े नहीं धोते, ठीक है। ओगे से साफ किया और बैठ गए। मैंने कहा महाराज साहब ओगा गंदा हो जाएगा, ठीक है। महाराज साहब ने मुझे, प्रमिला जी, आई एम हैप्पी यू लाइक इट। यदि आपको अच्छा लगा ना तो आप भी दूसरों को ये बात बोलो। मारा शाह ने ओगा से जगह साफ की और अपना पात्रा रख दिया। तो मैंने बोला मारा साहब आपका ओगा गंदा हो जाएगा। मैंने ऐसे मुंह से बोला मारा साहब आपका ओगा गंदा हो जाएगा। तो मारा साहब ने बोला ओगा क्या साफ सुथरा रखने के लिए है? सोच के देखो, आप और मैं अपने ओगे का कितना प्रोटेक्शन करते हैं भैया। हम हाथ से साफ कर लेंगे गंदी जगह, पर ओगे को गंदे नहीं होने देंगे, राइट। और मारा साहब बोलते ओगा बनाया किस लिए गया था बताइए ना? हाँ, जीव रक्षा के लिए, सफाई के लिए नहीं भाई। सफाई नहीं देखनी है। महाराज साहब के खुद के कपड़े गंदे होते हैं, वो गंदी जगह पे भी औगा मार के जीव रहित करके बैठ जाते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि ये गंदा है कि अच्छा। आप और मैं गंदा और अच्छा देखते हैं, क्लेनलीनेस देखते हैं। महाराज साहब सिर्फ जीव देखते हैं, जीव उत्पत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे जन शासन की टेंशन है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है हम जैनी लोग कैसे सोचते हैं। सब लोग सफाई को इतनी प्रधानता देते हैं, पागल हैं सारे, पूरी दुनिया के लोग। सफाई सफाई सफाई, समझ में आया? जैन साधु सफाई के लिए पागल नहीं है। वो किसको सफाई करने को बोलते हैं? आत्मा के ऊपर आत्मा से कर्म रूपी सफाई करो, राइट। वो वहां तक बोल देंगे, उससे ज्यादा सफाई की इंपॉर्टेंस नहीं जैन धर्म में।
जितने भी लोग, आप जितने पागलपंथी देखा है ना सफाइयों के बारे में, वो लोग प्रूव कर देंगे कि बाकी सब गलत है। पर मैं आपको जैन धर्म के हिसाब से बोल रही हूँ, मत बनो पागलपंथी, मत सिखाओ अपने बच्चों को, ये सिखाओ कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट क्लीनलीनेस, इट इज अबाउट जिन शासन। ये मोक्ष मार्ग है। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ये सारे चीजें ओम कहने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। यानी ओमकार किसका वर्ड है? ब्राह्मण का। वो होता है ना टैग, ब्राह्मणों का वो लाइन। ब्राह्मणों का वर्ड है, ये जैनियों का वर्ड नहीं है, प्लीज समझो। हम लोग जब उसको वेपनाइज करते हैं, तांत्रिक हम लोग दर्शन के फॉर्मूलाज यूज करते हैं, राइट, रीम शीम लगा के उसको वेपनाइज करते हैं, आगे ओम लगा के उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। भाई ये सब करना है ना, तो आप अलग से बैठ के तांत्रिक कर लो, बन जाओ। आप अलग से बैठ के आप जो फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन करके जो फायदा लेना है ले लो, अलग से बैठ के जो करना है संसार मार्ग में कर लो। जैन धर्म को वैसा का वैसा रहने दो, नवकार मंत्र को वैसा का वैसा रहने दो, कुछ उसमें फेरफार मत लाओ। सीधे से बोलो ना नमो अरिहंताणंग, बस खत्म हो गया। उसके बाद नमो सिद्धानंग, बस। उसके आगे कुछ फिट नहीं करना, पीछे फिट नहीं करना। आर वी वेरी क्लियर हियर? मैं आगम प्रमाण से बोल रही हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विवेचन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है, इस गाथा में ओमकार शब्द जो आया है वह मंडन रूप नहीं है किंतु खंडन रूप है। मंडन का मतलब सही ऐड नहीं कर रहा है, ये खंडन का मतलब है उसको गलत बोल रहा है। खंडन रूप है कि केवल ओम ओम रटने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, ये वर्ड है, खंडन रूप है ये वाला, ठीक है। मतलब ये ओमकार उनका वर्ड है। किसी को आर्ग्यू करना है तो अभी भी आर्ग्यू कर सकते हो। किसी को डाउट्स है? एनीबडी वांट्स हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? नहीं? चलिए फिर आगे करते हैं। एक मैं देखी कितना बाकी है, काफी एक क्लास हो जाएगा आज। लेट्स डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। फिर करना है अभी? चलिए रहने देते हैं हाँ अभी। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा, आज की क्लास में हमने देखा कि ब्राह्मणों की काफी चीजें वैसी की वैसे वर्ड्स यूज किए, वैसे किया है। और अंदर से जो गुण जैन साधु के होते हैं वो जयघोष मुनि ने डाल दिए और प्रूव कर दिया कि ये ब्राह्मण होता है। और वो इतने बढ़िया गुण थे आत्मा के, 5 महाव्रत वाले, कि वो सामने वाला वैसे ही इंप्रेस हो गया। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके वो कैसे इंप्रेस होता है, विजय घोष मुनि पे इसका ब्राह्मण पे उसका क्या असर आता है, जय घोष मुनि सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आप और मैं अभी योग्यता नहीं रखते हैं कि हम दूसरे धर्मों को के लोगों को जिन शासन में लाएं। परागम में ऐसे कई लोग मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं जो लोग अपने ही नहीं दूसरे लोगों के धर्मों को भी जिन शासन में लाते हैं। वो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, हमारे में ये कैपेबिलिटीज अभी नहीं है। नॉर्मल साधुओं में भी ये कैपेसिटीज नहीं होती है, पर आचार्य और उपाध्याय भगवंतों में ये कैपेसिटीज बहुत नॉर्मल से पाई जाती है। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, सोचना है कि ऐसे साधु कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं? अठाई द्वीप में मिलते हैं। ऐसे ब्राह्मण 5 महाव्रतधारी जिनमें ये इस तरह के गुण हैं, वो जहां भी हो उनको वंदना नमस्कार करना है। ये भी बस होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप और मैं अगले भव के अंदर क्या पता हम भी ब्राह्मण बने, हम भी हिंदू बने, हम भी दूसरे धर्मों के बने। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? हाँ। यस। सो यदि ये पॉसिबिलिटी है तो क्यों ना हम ये वाला चैप्टर अच्छे से अंदर डालें और हमेशा 5 महाव्रत को ही साधु की अपेक्षा जाने और ब्राह्मण की अपेक्षा जाने, जिससे मान लो हमारी आत्मा में ये ज्ञान चेंज हो जाता है ना, तो हम अगले भव में कोई भी धर्म के रहे हो, फिर भी हमको 5 महाव्रत धारी को देख के, 5 महाव्रतों को देख के विनय उत्पन्न हो जाए। इस लेवल की हमारे में अंदर घुस जाना चाहिए कि 5 महाव्रत और साधु एक ही चीज है। ठीक है, आप और मैं ये सब चीजें अपने अंदर ले जाएंगे तो अगले भव में भी साधु को और ब्राह्मण को बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम।
चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पनतो धमो लघुत्तमो चत्तारी शरणं पौजामि अरिहंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जनेन्द्र।